नमस्कार दोस्तों। नाम मेरा विशाल अग्रवाल है। मैं पटना से ही हूँ और प्रिंटिंग लाइन में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ करता हूँ। दोस्तों, अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ और दिक्कत की बात यह थी कि चल रहा था सब कुछ, बट सपने पूरे नहीं हो रहे थे। इसी बीच में दोस्तों हमने मोदी केयर को अपनाया अपने सपनों को पूरा करते हुए। मेरी पहली चेक जो थी मोदी केयर से, वो 88 की थी और हाईएस्ट चेक मैं यहाँ से दोस्तों अप्रोक्स 2 लाख रुपए की ले चुका हूँ। अच्छी बात यह है दोस्तों कि हम सभी लोग एक लवेबल टीम, टीचेबल टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोग अपने अपने सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। दोस्तों, जब सपने पूरे करने की बात आती है दोस्तों, तो सीखना पड़ता है। और सीखना हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है दोस्तों, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती है। और कहा जाता है कि सीख करके बंदर भी हवाई जहाज उड़ा सकता है और बिना सीखे इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीखेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे और सीखेंगे किससे? जो सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी हैं, उनको हम सुरेखा मैम के नाम से जानते हैं। तो आइए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हाईएस्ट अर्नर सुरेखा मैम को। थैंक यू सो वेरी मच विशाल जी। एंड वाओ, कुछ सैकड़ों रुपए के चेक चेक से 2 लाख रुपए तक के चेक की जर्नी आपकी डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, बहुत सेटिस्फाइंग रही होगी और ऑफ कोर्स मेहनत से भरी होगी। क्योंकि सफलता अ, मिलती सबको है, पर ये गलत फहमी है कि सफलता चलता चलकर हमारे तक आती है। सफलता अपनी जगह ही खड़ी होती है, हमें उस तक चल करके जाना होता है। और जब ये एहसास हो जाता है जिन लोगों को, सफलता तो हमारे इंतजार में, सबके इंतजार में, मनपसंद सफलता हमारे इंतजार में खड़ी ही है। और खुशखबरी ये ही है कि सीखने का रास्ता तय है, बना बनाया है। एक कहते हैं ना, माउंट एवरेस्ट भी अब आप जाओ तो ट्रैफिक लगा हुआ है वहां पे, वहां इतनी भीड़ है कि बंदे को इंतजार करना पड़ता है वो बिल्कुल चोटी के पास पहुंच के कि कब मेरा नंबर आएगा उस चोटी पर खड़े होने का। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान हो गया क्योंकि रास्ता बन गया है, क्योंकि एक एक ट्रेंड सेट हो गया, क्योंकि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस जुड़ गया। तो वही हमारे बिजनेस में है कि रास्ता तो बन गया है, अब उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। जो जितना ज्यादा सीखता जाएगा उतना ही ज्यादा जीतता जाएगा। यही मकसद है हमारा कमांडो द फोर्स ट्रेनिंग का। दोस्तों, स्वागत है आपका कमांडो द फोर्स के एक और सेशन में। और बात बिल्कुल सीधी सी है कि भैया हमारे बिजनेस में हमें सबसे पहले सीखना होता है, फिर जो सीखा उसको करना होता है, फिर जो सीखा जो करा उसको सिखाना होता है, फिर जो सीखा जो करा जो सिखाया उसको कराना होता है, और फिर जो सीखा जो करा जो सिखाया जो कराया उसको लगातार करने के लिए माहौल बनाना होता है। यही करना होता है। जो ये करता है वो जीत जाता है। तो ये सब काम एक साथ एक ही तरीके से एक ही प्रोजेक्ट में हो जाए, उसके लिए कमांडो द फोर्स टीटीटी बनाई गई है। टीटीटी, इस वर्ड को याद रखिए, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। तो इसका मकसद खाली आप एक अटेंड की तरह आए, बैठ करके सुने, हमारे लिए ताली बजाएं और निकल जाएं, तो मकसद पूरा नहीं होगा। जो कुछ हम कर रहे हैं उसको आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करें। जो हम सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, लेने के लिए कह रहे हैं, वो आप भी लें। जो हम वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, वो आप भी बनाएं। हम 100 पीवी कर रहे हैं, आप भी 100 पीवी कीजिए। हम डेली कुछ सेल कॉल कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ऑर्डर ला रहे हैं, आप भी प्रोडक्ट ऑर्डर लेकर के आइए। हम छोटे छोटे बहुत सारे बहुत पावरफुल टूल्स बना रहे हैं, उन टूल्स को आप यूज कीजिए। हम 100 पीवी करके डेफिनेटली है ना, हीरो प्रोडक्ट मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, आप भी वो कीजिए। हम रेजिडेंशियल वर्कशॉप के लिए एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, आप भी वो कीजिए। तो जो कुछ हम कर रहे हैं, आपके सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, वो आप करते जाइए, डुप्लीकेट करते जाइए, टीम में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट कराते जाइए। और इन सब कामों को सक्सेसफुली करने के लिए नो डाउट हम व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे टूल्स हैं जो कि डालते हैं, लगातार डालते चले जाते हैं। साथ ही हमने लीप बाय डॉक्टर सुरेखा भार्गवा एंड टीम यूट्यूब चैनल बना दिया है, जिसमें आपको जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसकी छोटी छोटी वीडियोस मिल रही हैं, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, बहुत कुछ है जो उस पर आपको अवेलेबल है। तो आप लीप बाय डॉक्टर सुरेखा भार्गव को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोस पे जाइए। सारे हमारी जैसे जैसे डेज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वो वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। हमारी ट्रेनर्स की वीडियोस अवेलेबल है, छोटी छोटी हमारी टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है, हमारा टॉक शो अवेलेबल है। तो आप इन सब का फायदा उठाइए। बेसिकली फायदा ऐसे उठाइए कि व्हाट्सएप स्टेटस पे आप अपनी या तो वीडियो लगाइए, और अगर आपने अभी तक अपनी वीडियो नहीं बनाई है तो कोई भी हमारी वीडियो में से कोई भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। आपको वहां से क्वायरी आएगी, आप अपने सोशल मीडिया पे लगाइए, वहां से क्वायरी आएगी। जब क्वायरी आएगी कि ये क्या है, तो जो ट्रेनर की जो 5-7 मिनट की जो कैप्सूल है वो उनको भेजिए। जब वो क्वेश्चन आंसर्स पूछे तो उनको टॉक शो भेजिए। जब वो क्लोजिंग की बात करें तो आप क्लोजिंग कीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही वो पूछे कि भैया ये वर्क भी करता है, कोई भी उनकी तरफ से रिजर्वेशन आता है, आप उन्हें टेस्टिमोनियल की वीडियोस भेजिए। तो जिसको जो प्रॉब्लम है उसको धीमे 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 टूल्स देते हुए आप उनकी क्लोजिंग कर सकते हैं, उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। और जो भी
आपको क्वालिफिकेशन करनी है, जो भी एलिजिबिलिटी करनी है वो पूरा करके आगे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए हमें ना अब ये लेमैन नहीं रहना है। जी मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, जी मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो कभी मतलब मैं 3-3 4-4 10-10 साल के डायरेक्ट सेलर भी कहते हैं जी मैं तो बस पार्ट टाइम में करता हूँ। तो पार्ट टाइम में करेंगे ना तो सक्सेस भी पार्ट टाइम वाली ही मिलेगी। हम भले पार्ट टाइम में करें पर हमारे मन में होना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हूँ, मैं एक बहुत बड़े बिजनेस में आया हूँ। और उसके लिए अगर सीख रहे होगे, समझ रहे होगे, अपने बिजनेस के बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज रख रहे होगे, जितना जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो कर रहे होगे, तो आपको लगेगा मेरा तो हक बनता है बड़ी सफलता पे। तो वो हक की लड़ाई लड़ने से पहले जिम्मेदारी की लड़ाई लड़नी होती है, और ये जो सीखना है, ये जो नॉलेज लेनी है, जो परफॉर्म करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस एहसास के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आप इन टूल्स को काम में लीजिए। और इस समय माहौल बहुत गर्म है, बहुत मोमेंटम में है, सब एक साथ लगे हुए हैं, बहती गंगा में आप भी बहने लगिए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है। और आज की हमारी जो कैटेगरी है वो मेरी वन ऑफ फेवरेट है, और उसका कारण ये है, हम बचपन से सुनते आए, हे भगवान हाथ पैर चलते उठा लेना, हे भगवान हाथ पैर चलते उठा लेना, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं। पर वो हाथ पैर चलते उठा लेना, उसके लिए हम करते क्या है? और चलो उठा लिया तो उठा ही लिया, जब भी कैसे भी गए हाथ पैर चलते उठाए या नहीं चलते उठाए, जब उठ गए तब तो उठ ही गए, तब तो मुक्ति मिल गई। पर आजकल आसानी से हमें ऊपर तो जाना मिलता नहीं है। पर जो लाइफ की क्वालिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी बोन्स कैसी हैं, हमारे जॉइंट्स कैसे हैं। अगर हमारी बोन्स अच्छी हैं, हमारे जॉइंट्स अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। इसको संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो लाइफ होती है पर लाइफ में क्वालिटी नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, हिंदुस्तान में करीबन 6.1 पीपल हैं, 1 करोड़ लोग हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हो रहे हैं। 6.35 करोड़ पीपल हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान हो रहे हैं। और अगर इसकी मैं पोटेंशियल की बात करूं तो देखिए 2050 आते आते तक ये माना जा रहा है कि 100 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान हो चुके होंगे, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। अब इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, और आपको ये पता है कि जो भी व्यक्ति किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो पैसा कमाता है। सिंपल सी बात है। पैसा कमाने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सबकी किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो न केवल हमें आज के सेशन से मदद लेकर के खुद की बोन्स को, जॉइंट्स को हेल्दी रखना है, बल्कि इस सोल्यूशन को प्रोवाइड ज्यादा से ज्यादा लोगों को करके ज्यादा से ज्यादा सक्सेस अचीव करनी है। वही आज के इस सेशन का टारगेट है। और अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी बोन हेल्थ के बारे में हमें, हमारे कहते हैं ना वो आई ओपन करने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारी कंपनी की बड़ी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेनर निकिता पाटिल जी को। जोरदार तालियां निकिता जी के लिए बजाना चाहूंगी। थैंक यू सो वेलकम मच वेलकम मैम। निकिता जी। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और आपको देख के और ज्यादा बढ़िया हो गई। थैंक यू। और आप आती है ना तो पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी से मन भर जाता है आपको देख करके। हमें पता है कुछ ना कुछ ऐसे गुर सिखा करके जाएंगी जो आगे डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग हमारे काम आने वाले हैं, और सक्सेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रिएट होने वाली है। जी एब्सोल्युटली। आज भी मेरा जो पिटारा है वो मैं लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितना भी नॉलेज हो सके मेरी तरफ से मैं आप सबको दूं। तो फैंटास्टिक। बताइए क्या करना है आज। आज आप हमारी हड्डियों को ना दुरुस्त कर दीजिए, हमारे जॉइंट्स को ना बिल्कुल ग्रीसी कर दीजिए, हमारे हम भाग सकें, हम 80-85 साल की उम्र में भी हम ऑस्ट्रेलिया स्पेन जा सके, बस इस लायक इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। देखो हम ना बहुत छोटी छोटी हमारे सपने हैं, हमको ऐसा चाहिए कि हमारे सारे लोग 80 साल की उम्र में भी अपने सपनों के लिए भाग सकें, वो जहां जाना चाहें वो जा सकें, बस इतना सा आपसे चाहिए आज। ज्यादा नहीं, मे बी स्पेन, मे बी ऑस्ट्रेलिया, मे बी नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए नॉर्वे, फिनलैंड, बैंकॉक तो चले गई, वाटर स्पोर्ट्स कर सके हम 80-85 साल की उम्र में तो नथिंग लाइक इट, और साइकिल चला सके। पता है जी बचपन में साइकिल चलाई, वो बचपन आखिरी तक बना रहे। पहले तो हमारे दादा दादी चला ही लेते थे ना, तो बस हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकें, कुछ ऐसा बता दीजिए। एब्सोल्युटली। एंड आई रियली लाइक द पार्ट आपने जो कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होना बहुत ही जरूरी है। जीते तो हम सब है लेकिन सिर्फ जीना जरूरी नहीं है। मैं अगर थाईलैंड जा रही हूँ लेकिन थाईलैंड में अगर मुझे एक ही जगह बैठना पड़े तो मुझे थाईलैंड जाना भी मजा नहीं आएगा। तो घूमना फिरना हम सबको पसंद है और जैसे कि आपने बताया था सुरेखा मैम ने कि जहाँ पे हम हर जगह देख रहे हैं कि हर कोई अपने बोन्स, अपने बॉडी को हेल्दी बनाने की एक अलग ही जंग में जुड़ा हुआ है। वहां पे भारत में हर साल, अगर हम हड्डियों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो भारत में हर साल 2,50,000 लगभग
सर्जरीज होते हैं नीज के, जॉइंट रिप्लेसमेंट के। तो जहां पे बात आ रही है, हम घुटनों की बात कर रहे हैं, बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैम ने बताया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कर सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए। तो सबसे पहले तो एक सिंपल प्रॉब्लम जिसके बाद जिसे हम सुनते हैं हमेशा कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बारे में मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहती हूँ। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियो का मतलब है बोन्स और पोरोसिस का मतलब है बोन्स में छोटे छोटे पोर्स होना। उम्र के साथ साथ ये ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है हर एक को हो जाती है। और इसके पीछे कारण क्या होता है पता है आपको? इसके पीछे कारण है कैल्शियम की कमी। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी उम्र के हिसाब से बढ़ती रही तो शरीर में धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस उस तरह फैल जाता है जिस तरह किसी लकड़ी को दीमक लग जाता है। और अगर लकड़ी को दीमक लग जाए तो लकड़ियों में जैसे छोटे छोटे होल हो जाते हैं, उसी तरह से हड्डियों में भी ऐसे होल होने के चांसेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी हड्डियों को हमेशा स्ट्रांग रखें तो एक ही चीज है कि अपने आहार को आपको हमेशा हेल्दी रखना है, सारे न्यूट्रिएंट से भरा एक डाइट कंज्यूम करना है। और सबसे पहला, जी हाँ, आपके दिमाग में जो चीज आई है वही है कि हड्डियों को मजबूत रखना है तो आपको कैल्शियम लेना बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम की बात जब आ रही है तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही जानदार प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ और वो है मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आपके बोन्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कैल्शियम का अच्छा डोसेज करता है। पर डे ऑन एन एवरेज एज पर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहता है कि हमें मिनिमम 600 mg एंड मैक्सिमम 1000 mg कैल्शियम की जरूरत है। और पता है आपको कि मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आपको पर टैबलेट देता है 250 mg कैल्शियम। और जब आप दिन में 2 बार ये टैबलेट ले लेते हो तो आपको मिल जाता है 500 mg ऑफ कैल्शियम पर डे, जिसे आप अपने बोन्स को मजबूत रख सकते हैं। और ये जो दीमक यानी कि आपकी हड्डियों में जो होल होने वाली जो बीमारी है उससे आप अपने आप को एटलीस्ट हेल्दी रखने के लिए मदद कर सकते हैं। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, जैसे कि हड्डियां जो मजबूत होती है सिर्फ कैल्शियम की वजह से नहीं होती है। हड्डियां मजबूत रहने के लिए हमें जरूरी होता है जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D3, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड करे हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में। इसी के साथ हमने इसमें डाला है सिसस कॉन्ड्रागुलरिस। सिसस कॉन्ड्रागुलरिस जो कि जिसे हम हड़जोड़ भी कहते हैं, और हड़जोड़ आयुर्वेदा में आपने कई बार सुना होगा। तो इस हड़जोड़ को, सिसस कॉन्ड्रागुलरिस को हमने अपने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में डाला है ताकि हड्डियों को एक नई जान मिले। तो जिंक, मैग्नीशियम, सिसस कॉन्ड्रागुलरिस और विटामिन D3 से, MSM से बना ये जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जब हम एवरीडे लेते हैं ये हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है। अगला प्रोडक्ट जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जिसका नाम है ग्लूकोजामिन विद बॉसिविलिया एंड करक्यूमिन। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोडक्ट कौन सा है? जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो होता है, ये ह्यूमन बॉडी में 250 से लेकर 300 जॉइंट्स होते हैं। और ये सारे जॉइंट्स जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक पतले लेयर से और एक नाजुक अंग से, जिसे हम कहते हैं हमारे जॉइंट मसल्स। अब ये जो जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स को हमेशा हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है ल्यूब्रिकेशन, जो बनता है हमारे ही शरीर के ग्लूकोजामिन नाम के इंग्रेडिएंट से। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हमारा ये ग्लूकोजामिन कम होने लगता है। अब जैसे हमारे घर पे जब कोई भी चीज खत्म हो जाती है हम बाहर से लेके आते हैं, उसी तरह से जब बॉडी का ग्लूकोजामिन खत्म हो जाता है हमें जरूरत होती है ग्लूकोजामिन के सप्लीमेंट की। एंड यस, मोदी केयर में हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है ग्लूकोजामिन नाम का, जिसमें हमने डाला है ग्लूकोजामिन बॉसिविलिया नाम का एक हर्ब, प्लस हमने इसमें करक्यूमिन ऐड करा है जो कि हम कह सकते हैं हमने टर्मरिक से डाला है इसमें। और हम ये सारे इंग्रेडिएंट का एक बेहतर मिश्रण, जिसे हम ट्रिपल एक्शन आयुर्वेदिक फॉर्मूला कहते हैं, इसे जब हम रेगुलरली लेते हैं जॉइंट में जो ल्यूब्रिकेशन कम हुआ है वो नया बनाने के लिए मदद करता है। स्टिफनेस आ चुकी है, जोड़ों में दर्द है, ये सारी चीजों के लिए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। तो ग्लूकोजामिन विद बॉसिविलिया एंड करक्यूमिन 2 गोली दिन में 2 बार हम सब ले सकते हैं जो अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं।
तो यस, आप जरूर लें लंच के बाद एंड डिनर के बाद। तीसरा जो प्रोडक्ट है जो मैं आपको कहना बताना चाहती हूँ, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वैसे तो आमतौर पर बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन हमारी जिंदगी इतनी महंगी हो चुकी है कि ये फ्री वाली मिलने वाली चीज जो है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। बताइए कौन सी? जी हाँ, जिसे हम कहते हैं धूप से मिलने वाला विटामिन D3। जी हाँ, बहुत ही आसान चीज है, लेकिन आज अगर मैं किसी को भी बताऊं कि एवरीडे धूप में जाके खड़े रहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट पार्ट। बट इसीलिए हमारे लिए है मोदी केयर का वेल विटामिन D3, जो बोन्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, लेकिन सिर्फ ये बोन्स के को मजबूत रखने का काम नहीं करता। विटामिन D3 का काम है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, आपके घुटनों से लेकर आपके पीठ दर्द को कम रखना। कई सारे लोगों को आज भी पता ही नहीं है कि उनका जो सालों का पीठ दर्द या सालों की जो कमर दर्द है वो केवल विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से है। सो मोदी केयर ने वेल विटामिन D3 बनाया ही इस हिसाब से है ताकि हम इसे रेगुलरली कंज्यूम करें और हमारे शरीर में हड्डियों को ही नहीं लेकिन जोड़ों को भी एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट करें। एक और इंपॉर्टेंट बात विटामिन D3 की मैं बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि विटामिन D3 सिर्फ हड्डियों को मजबूत रखने का काम नहीं करता, ये हमें हमें नैराश्य को दूर करने के लिए, हमारे बालों को मजबूत रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वेल विटामिन D3 हम सब ने लेना बहुत जरूरी है। केवल एक गोली हमने इसे कंज्यूम करना है। हम ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं या फिर हम अपने किसी भी मेन मील के बाद इसे ले सकते हैं। मोस्टली मैं तो कहती हूँ कि अगर सुबह की धूप खानी चाहिए तो विटामिन D3 भी सुबह ही लेना चाहिए। विटामिन D3 के साथ साथ और एक प्रोडक्ट जो मैं कहूंगी हमारे किचन में पाया जाता है, एंड यस आई गेस आपका जो डाउट है वो एकदम सही है। भारत देश में आप किसी भी कोने में जाओ, इस इंग्रेडिएंट के बिना हमारा खाना अधूरा है, और जिसे हम कहते हैं टर्मरिक। हल्दी जो हमारे घर पे पाई जाती है, हल्दी जो ट्रेडिशनली हर क्यूजीन में पाई जाती है, लेकिन इस हल्दी का उपयोग हम अलग से क्यों कर रहे हैं? आप सबको पता ही होगा कि ट्रेडिशनली सालों से हमारे घर पे हल्दी एज ए मेडिसिन के तौर पे यूज की जा रही है, लेकिन हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन नाम के जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि हल्दी में पाए जाने वाले जो करक्यूमिनॉइड्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और वो बहुत ही रेयर हल्दियों में पाए जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन अगर हम घर पे भी हल्दियां यूज करें फिर भी उसका एक सही करक्यूमिन जो उसका जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट है वो हमें मिल नहीं पाता। अब बात करते हैं मोदी केयर के वेल टर्मरिक टैबलेट के बारे में। वेल टर्मरिक टैबलेट में पाया जाने वाला ये जो करक्यूमिन है, ये करक्यूमिन हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ये करक्यूमिन जो है जॉइंट्स में होने वाली जो स्टिफनेस है, सूजन है, इसे कम करता है। जॉइंट में होने वाला जो आपका सूजन, जो फिर वो घुटनों में हो या फिर किसी भी पार्ट में हो, वो कम करने के लिए करक्यूमिन एंड एज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। सो वेल करक्यूमिन यानी कि वेल टर्मरिक टैबलेट जब आप एक गोली लेते हैं, एक टर्मरिक के टैबलेट में 50 हल्दी के जो हम कह सकते हैं जो राइजोसोम्स जिसे हम कहते हैं वो हमने इसमें ऐड करे हैं, यानी कि 50 टर्मरिक से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक गोली में है। मान लीजिए कि आप जब दिन में जब 2 गोली लेते हैं, सोचिए कि आपके शरीर को आप एक कितना बढ़िया स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिन में 2 टैबलेट ले लीजिए और अपने जॉइंट्स के स्टिफनेस को दूर कीजिए। अगला एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं जरूर बताना चाहती हूँ, और इस प्रोडक्ट को बताने के लिए मैं डेफिनेटली एक चीज कहूंगी कि ये प्रोडक्ट आप कभी भी यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा ऑन गोइंग डे टू डे लाइफस्टाइल वाला प्रोडक्ट है। चलते चलते कभी मोच लग गई, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वॉक कर रहे हैं लेकिन पैर अचानक ट्विस्ट हो जाता है, कभी महिलाओं को दिन भर में काम करते करते कमर में मोच आ जाती है, और ऐसे समय पे हमें एक चीज चाहिए होती है कि कोई मसाज करने के लिए ऑइंटमेंट मिल जाए, हमें आराम मिल जाएगा। एंड यस, इसी के लिए मोदी केयर ने लॉन्च करा है, मोदी केयर के पास एक बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल पेन ऑयल। जी हाँ, ये वेल पेन ऑयल आपके सर्विकल स्पॉन्डिलोलिसिस के प्रॉब्लम हो या फिर फ्रोजन शोल्डर के इश्यूज हो,
हर तरह के दर्द के लिए ये एक ही दवा है, तो आप क्यों नहीं आजमा रहे? तो ये वेल पेन ऑयल जो है ये हमने बनाया है 7 तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑयल से। मैं ये 7 तरह के ऑयल्स आपको डेफिनेटली बताना चाहती हूँ, जिसमें हमने ऐड करा है गंधपुरा ऑयल, तैलपर्णा ऑयल, सरला ऑयल, निर्गुंडी ऑयल, पेपरमिंट ऑयल एंड सीडरवुड ऑयल। ये 7 तरह के अलग अलग जो ऑयल, इनका एक बढ़िया मिश्रण, इसका एक बढ़िया नुस्खा ये बनता है। और ये नुस्खा आप अपने फ्रोजन शोल्डर हो, जहां पे भी मोच आई है वहां पे लगा दीजिए। क्विक एंड फास्ट रिलीफ देता है, 100% अब्जॉर्प्शन देता है। और ये ऑयल आप अपने नेक पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्विकल या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये सारे प्रोडक्ट्स? ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही असरदार है, ये सारे प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट्स है, और ये आप अपने डेली बेसिस पे अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। सुरेखा जी बताइए, कैसे लग रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट को सुनकर? अमेजिंग, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट पैकेज। मतलब जी बोन, जॉइंट्स, बेसिकली जितनी भी, और जो इंस्टेंट पेन हो रहा है, तीनों ही प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएं तो और क्या चाहिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है हमारे पास बोन हेल्थ के लिए। मतलब किसी की जी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दैट्स सो अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच। राइट, तो आइए निकिता जी, अभी जो आपने हमें नॉलेज दी है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम इतनी इंफॉर्मेशन तो खुद भी याद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद भी कराएंगे। ठीक है ना? ये हमारे हमने चैलेंज की तरह लिया है कि जो बेसिक हर एक प्रोडक्ट का है, या जो हमारे पास सॉल्यूशंस है, उन सॉल्यूशंस का जो बेसिक है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद कराएंगे। दैट इज फर्स्ट एजेंडा हमारा। दूसरा जो एजेंडा है जो आज की मीटिंग का, कि वो हम लोगों को सिखाते हैं कि अब इस नॉलेज को यूज कैसे किया जाए। ठीक है ना? तो आइए दोस्तों, अब जो ये नॉलेज ली गई है, जो कि कहते हैं पावर है, पर अप्लाइड नॉलेज महापावर है। तो हम इस नॉलेज को यूज कैसे किया जाए के लिए आपको एक सेल कॉल का रोल प्ले करके दिखा रहे हैं। हम 3 लोग हैं, निकिता जी हमारे साथ है ही एक्सपर्ट, मैं सुरेखा भार्गव। यहाँ पे इस रोल प्ले में मैं टॉप अर्नर का रोल नहीं प्ले कर रही, मैं एक मोदी केयर कंसल्टेंट, एक आम मोदी केयर कंसल्टेंट बन करके यहाँ पे बैठी हूँ। और हमारे साथ हैं सुमन कुमार जी, जो कि वैसे तो मोदी केयर के अच्छे बड़े लीडर है। आइए उनका तालियों से स्वागत करते हैं। बट आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आम व्यक्ति को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसके जो सचमुच बोन्स को लेकर के लाइफ में परेशान है, जो इन परेशानियों का सोल्यूशन चाहता है, जो खुद भी ठीक होना चाहता है, जो लोगों को भी ठीक करना चाहता है। तो सुमन कुमार जी का प्रोफाइल ये है कि ये जॉब करते हैं, सुबह से शाम भागते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य से आगे निकलने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में बंदा चला जाता है ना, तो उसके बाद घर गृहस्थी के लेडीज के काम ज्यादा पॉपुलर हैं। पर सच तो ये है कि जेंट्स के काम भी कम नहीं है। बच्चों को छोड़ना, लेने जाना, मार्केट का काम, इसका काम, ये प्लम्बिंग, ये खराब हो गया, ये ठीक हो गया, बहुत सारी भागदौड़ सुबह से शाम होती है। सुबह भी भागते हैं, शाम को भी भागते हैं, और दिन भर क्या करना होता है? दिन भर डेस्क जॉब, दिन भर वो घुटने मोड़ करके बैठे रहना होता है। और वो सब मिला करके इनकी हड्डियां हो गई हैं परेशान। वो अब करहाने लगी हैं, वो अब हाय हाय करने लगी हैं। तो जब हम, क्या होता है शुरू में, जब तक हमारी हड्डियों में दर्द नहीं होने लगता तब तक तो हम जागते नहीं है, तब तक तो हम ये सोच के बैठे होते हैं हम तो अमृत लेकर के आए, हमें कुछ नहीं होगा। पर जब वो शुरू में जो छोटे मोटे सिग्नल मिल रहे होते हैं उनको भी अब इग्नोर करते जाते हैं, पर जैसे ही ये दर्द में बदल जाता है तो हम सावधान होते हैं, और फिर टच वुड, थैंक गॉड कि कम से कम उस समय हम सचेत हो जाते हैं। और वो ही हाल सुमन जी का है। सुमन जी सचेत हो गए हैं, तो आज हमें मौका मिला है। सुमन जी, मैं अकेली आपसे बात नहीं करने के लिए आज आई हूँ। हम वंस फॉर ऑल आपके माइंड के सारे जो कहते हैं ना, अवधारणाएं खत्म हो जाएं, मिथ्स खत्म हो जाएं, क्लैरिटी हो जाए, आपकी हड्डियों का आप पूरा ध्यान रख सकें, आपके जॉइंट्स अच्छे हो जाएं, उसके लिए हम एक्सपर्ट निकिता पाटिल जी को अपने साथ में लेकर के आई हूँ। तो आइए, चलिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज उनसे पूछिए और पूरी क्लैरिटी लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू निकिता मैम। जी, सुमन जी। हाँ निकिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको ये सेलेक्ट करने के लिए। सही में मैं जॉब करता हूँ जैसा कि मैम ने बताया। और पहले मैं 26 साल पहले मैं जॉब में जब आया था तो मेरे यहाँ ऑफिस में लिफ्ट नहीं था, मैं 2-3 सीढ़ी भी चढ़ जाता था एक साथ। लेकिन अब जो एज आ गया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो सीढ़ी मैं नहीं चढ़ पाता हूँ। कभी बैक पेन रहता है, कभी घुटने में भी दर्द की शिकायत रहती है, थोड़ा आवाज भी करता है। तो ये कोविड के बाद से ज्यादा ये चीजें होने लगी है। मेरे घर में बच्चे भी हैं जो 12th में है, उसका भी देखते हैं कभी कभी पैर में जो है ना वो दर्द की शिकायत करता है। और मुझे तो हमेशा रहता है, मुझे लगता है कोई ना कोई शाम में ऑफिस से आए तो कोई ना कोई तेल लगा करके मुझे आराम दे। तो ये सब चीजें जो हो रही है, तो पेन किलर मैं लेता हूँ, लेकिन पेन किलर से फिर जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक काम करता है, लेकिन फिर वो बेअसर हो जाता है। तो निकिता मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ सजेस्ट करिए। सुमन जी, मैं
डेफिनेटली आपके एक स्टेटमेंट से सहमत हूँ कि कोविड के बाद ये जो प्रॉब्लम है ना जॉइंट्स की, ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है। सबसे पहला कारण तो उसके पीछे देयर मस्ट बी सम अदर मेडिकेशंस, लेकिन एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम यही है कि कोविड के समय पे हमने जाने अनजाने में 1 साल से भी ज्यादा समय घर पे बिताया है, जिसमें सडनली हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हो चुकी थी। और अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये जो जॉइंट्स के पेन होते हैं या फिर हमारे बॉडी के पेन जो होते हैं, ये जकड़न के कारण होते हैं। तो सेहत पे ध्यान देना तो बहुत ही जरूरी है, एक सही डाइट पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगर अपनी मांसपेशियों को, अपने हड्डियों को मजबूत करें, थोड़ी बहुत एक्टिविटी रखें, तो हम अपने शरीर को ज्यादा हद तक मजबूत रख पाएंगे। सो एनवायरमेंटल कॉज जो है ये तो होता ही रहेगा, हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। तो इवन ये भी कहा जाता है कि ये जो कोविड है इसके और भी अलग अलग वेरिएंट्स आगे आने ही वाले हैं, और जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए अभी आप कि क्या आपने अपनी तैयारी करके रखी है इसकी चीज के लिए? नहीं मैम, मुझे तो ये कभी पहले लगा ही नहीं। हम तो देखते थे दादाजी लोग जो हैं 70-80 साल के में भी साइकिल वगैरह चला लेते थे, और अब तो मुझे लग रहा है कि वही सीढ़ी चलने में भी दिक्कत होती है। तो जी। ये समस्याएं तो है, इसका निदान मुझे बताइए कि कैसे हम लोग सही। और स्वस्थ रह जी, सकते हैं। आपने जो अभी बताया ना कि 70-80 साल के एज में भागदौड़ हुआ करती थी पहले के जमाने में, और पहले के जमाने में तो वो साइकिलें भी चलाया करते थे सारे लोग। मुझे याद है मेरे पापा के जो मामा है, उनकी उम्र 70 साल की जब थी, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन जब वो 70 साल के खुद थे तब वो खुद साइकिल चलाया करते थे। तो बात यह है कि पहले के जमाने में नो डाउट हमारा जो खान पीन था उसकी क्वालिटी ही बहुत अलग थी, हमारा रहन सहन बहुत अलग था। सिंपल चीज है, यहाँ से वहां जाना है तो हम चल के जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, खेती बाड़ी करते थे, है ना। आज के टाइम जो है कंप्लीटली अलग है। अगर मुझे 1 किलोमीटर भी जाना है, हम इमिडिएटली अपनी बाइक निकाल लेते हैं, अपनी फोर व्हीलर निकाल लेते हैं। कहीं पे जाना है, ओला उबर तो है ही हमारे पास, ऑटो है, कुछ नहीं जी, है, राइट। एक फ्लोर चढ़ना है तो हमें लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं। सेकंड फ्लोर सही पे बात जाना है। है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, हमें लिफ्ट का सहारा लेना। तो शॉर्टकट जो है ना जिंदगी में बहुत आ चुके हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कुछ सच से बताइए दिल पर हाथ रख के कि आप सीढ़ियों का प्रयोग सच में करते हैं? क्या बोले मैम? सीढ़ियों का प्रयोग सच में आप करते हैं? नहीं मैम, जब से तो लिफ्ट हो गया तब से तो आदत यही लिफ्ट का ही हो गया है। अब एक राइट। सही बताया आपने कि एक फ्लोर भी चढ़ना होता है, हम लोग लिफ्ट का यूज करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। ये हड्डी कैसे कमजोर हो रही है, कैसे इसका हम लोग पता लगाएंगे मैम कि हड्डी हमारी कैसे कमजोर हो रही है? इसके लक्षण क्या करेक्ट। हो सकते हैं, कैसे खराब होती करेक्ट। हड्डियां जो है ना, इसके कमजोर होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, और मेन थिंग है इसके कई सारे लक्षण भी हो सकते हैं। सबसे पहला तो हड्डियां कमजोर होना, इसके पीछे कारण है हमारे हर रोज के खाने में कैल्शियम की कमी। हर रोज के खाने में जितना भी हमारा जैसे दूध है, दही, छाछ है, हरी सब्जियां है, मान लीजिए कि ये सारी चीजें खाना तो आजकल कम हो ही चुका है। प्लस जो भी चीजें हम खा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बहुत सारे हैं। तो अगर 1 गिलास दूध, जो हमें पता है पीना चाहिए, लेकिन उस 1 गिलास दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होता है, तो कैल्शियम का इंटेक तो होने से रहा। दैट इज वन पॉइंट। दूसरा है? पॉइंट ये है कि इन सारे खाने पीने की वजह से लक्षण कई तरह के दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि चलने में जकड़न होना, पैरों में कट कट आवाजें आना, जी, ये तो होता है। होता जी, है, राइट। अगर ये बात है। आप ज्यादा समय बैठे रहोगे, जमीन पे बैठना तो भूल ही जाइए, जमीन पे जो हमारी भारतीय बैठक हम जिसे कहते हैं, वो तो आजकल भूल ही जाइए, लेकिन कुर्सी पे भी अगर बैठे हैं तो सडनली पैर जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, राइट। वही। अगर ये सारे लक्षण अगर आपको फील हो रहे हैं, तो जी हाँ, घुटनों में या आपके बॉडी को कैल्शियम की या उसको एक सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि लक्षण क्या है ये तो हमें पता चले, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कैसे समझ लूं कि मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, कैसे पता चलेगा, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोदी केयर में हम हड्डियों की जांच करने के लिए, हड्डियां चेक करने के लिए कैंप रखते हैं। तो आप
बोन्स का चेकअप भी इन कैंप्स में आकर कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके बोन्स की डेंसिटी कितनी कम हो चुकी है, हड्डियां अंदर से कमजोर है, ये अंदर से अच्छी तरह से मजबूत है। इसकी जांच भी होती है सर, तो अगर आप ये जांच करा लो तो आपको पता जी जी। चल जाएगा, है ना। तो जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। चलिए मैम से मैं पूछ लूंगा कब टेस्ट होने वाला है, तो निश्चित मैं जरूर जाकर के टेस्ट कराऊंगा। अच्छा ये जरूर। बताइए, पेन किलर तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए और क्या हम लोग ले सकते हैं अपने खाने में? क्या, जैसे दूध मैं लेता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, तो नॉन वेज भी मैं खाता हूँ, कुछ कैल्शियम वहां से भी इंटेक हो जाता है, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो और हम लोग क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, जरा सा मुझे सजेस्ट करिएगा मैम। जरूर सर, जैसे कि आपने बताया कि पेन किलर, ज्यादातर लोग जो है ना आज भी, अगर बॉडी पेन हो रहा है ना, पेन किलर को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पैर दर्द कर रहे हैं, पेन किलर्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो पेन किलर डेफिनेटली इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। सेकेंड थिंग इज, जो आपने पूछा था कि दूध तो हम हर रोज पी रहे हैं तो भी बॉडी को वो फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, 1 ग्लास ऑफ मिल्क जो मैं ले रही हूँ, उस 1 ग्लास दूध में पानी ज्यादा और दूध कम होता है। ऑल एन एवरेज जो स्टडी कहती है कि 1 गिलास दूध में 120 mg कैल्शियम होता है। और जैसे मैं नॉर्मली ये कहती हूँ कि एज पर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहता है कि हमारे हर रोज के डाइट में हमने कम से कम 600 mg कैल्शियम लेना जरूरी है। अब आप मुझे बताइए कि 1 गिलास दूध में अगर 120 mg कैल्शियम है, तो हमें कितने गिलास दूध पीने पड़ेंगे? 5 ग्लास पीना पड़ेगा मैम। तो 5 गिलास दूध आप पियेंगे कब और खाना कब खाएंगे? वजन भी तो बढ़ जाएगा ना उससे फिर। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज, चीजें प्रैक्टिकली अगर हम देखे जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। 5 गिलास दूध हम सोचते तो है कि चलो 600 mg कैल्शियम मिल जाएगा, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड दैट्स द रीजन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आपको 2 टैबलेट में 500 mg कैल्शियम दे देगा। ये आपको कैल्शियम की कमियां भी पूरी करने के लिए मदद करेगा, प्लस आपको डेली डाइट में बहुत ही कन्वीनियंट रूप में आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम का एक बहुत बढ़िया स्रोत मिल जाएगा। ये सिर्फ हड्डियों को मजबूत करेगा, लेकिन अभी भी बात चल रही है हमारे जॉइंट्स की। मैंने कहा था कि हमारे शरीर में हड्डियां तो है, लेकिन 200 से लेके 250 से लेके 300 हमारे शरीर में सिर्फ जॉइंट्स ही है। और ये जॉइंट्स जो है, जैसे आपका गर्दन है, आपके एल्बो है या रिस्ट है, ये हर जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन होता है, जो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी इसीलिए तो हमें उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो कम होने की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब नॉर्मल चीज है, मैं आपको भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके घर पे अगर कोई फैन है और उस फैन से अगर कट कट आवाज आने लगे, तो आप क्या करोगे? उसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे, ग्रीसिंग, मैकेनिक ग्रीसिंग करता है उसको, ग्रीसिंग करता है बदलना तो पड़ता है लास्ट में, अगर ग्रीसिंग नहीं कराएंगे तो बेरिंग बदलना पड़ जाता है। एग्जैक्टली exactly। तो हमारे शरीर में भी ये जो इतने सारे जॉइंट्स हैं, इनको भी ग्रीसिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन जी हाँ, इसकी ग्रीसिंग करने के लिए आपको ऑयल पीना नहीं पड़ेगा, आपको ग्लूकोजामीन विद बोझिलिया एंड करक्यूमिन नाम की एक सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। ये ग्लूकोजामीन जब आप लेते हैं, आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कटकट आवाज आ रही है, स्टिफनेस हो रहा है, जॉइंट्स में सूजन आ रही है, ग्लूकोजामीन इस चीज का ध्यान रखेगा। बट एट द सेम टाइम कई बार कुछ लोगों को कमर में बहुत सारी स्टिफनेस आती है। आपने सुना होगा आर्थराइटिस के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट। और ऐसे कंडीशन में ग्लूकोजामीन के साथ अगर हम टर्मरिक टैबलेट ऐड करें, टर्मरिक, वेल टर्मरिक टैबलेट, ये टैबलेट अगर हम ऐड करें, तो सूजन कम होने के लिए तो मदद मिलती है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो दर्द होता है, कई बार ऐसा हो जाता है सर कि जरूरी नहीं है कि जॉइंट के पेन हर लोगों को ही हो। कुछ लोगों को वजन बढ़ने की वजह से भी जॉइंट पेन जाते हैं। जब नॉर्मल वजन से 20-30 किलो वजन जब हम एक्स्ट्रा कैरी करते हैं, तो जॉइंट पेन, कमर दर्द हो जाते हैं। महिलाओं को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो टर्मरिक टैबलेट अलोंग विद ग्लूकोजामीन जॉइंट्स के लिए बढ़िया सपोर्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स विटामिन D3, आपने सुना अच्छा होगा। ये तो बता रही है मैम, आप जो बता रही हैं ये सारे जी जी मेडिसिन दवा है? सर, ये जो सारे सप्लीमेंट्स मैं बता रही हूँ, ये सारे सप्लीमेंट्स आपको सुन के क्या लग रहा है, दवाएं लग रहे हैं? मुझे तो कोई आइडिया नहीं मैम, तो ये जैसे हम तो अंग्रेजी दवा के बारे में जानते हैं,
और आप अच्छा। जो बता रही हैं तो अंग्रेजी दवा जैसे हम लोग डॉक्टर साहब लिखते हैं तो उसका एक अवधि होता है, एक पीरियड होता है, उसके बाद वो फिर डिसकंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। जी तो ये जी। क्या है, इसको हम कब तक ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, दोनों में बताती अंतर क्या है? मुझे थोड़ा सा क्लियर करके मुझे बताइए कि दवा और सप्लीमेंट में क्या अंतर है जो आप बता बताती रहे हूँ सर, बताती हूँ। तो जैसे सबसे पहले तो दवाई और सप्लीमेंट्स में बहुत अंतर होता है। दवाइयाँ तब ली जाती है जब हम बीमार पड़ते हैं, एंड मैं देख रही हूँ आप तो बिल्कुल बीमार लग नहीं रहे, ठीक है। तो हैं। आप दवाइयाँ हो तब रहा ली है, जाती है जो सर। दिखता है ना मैम वो होता नहीं है। बैक पेन में ना रात में कभी कभी मैं सोता हूँ ना, तो जी। करवट बदलने में भी दिक्कत होती है, ऐसी हाँ, समस्या। तो जी ये जी। जो दर्द होते हैं, नॉर्मली दवाइयाँ जो होती है वो बीमारियों के वक्त दी जाती है अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए। और सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्स तब दिए जाते हैं ताकि आप बीमार ही ना पड़ो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आपका ये जो कमर दर्द है वो आगे जाके किसी सर्जरी में तब्दील हो जाए, एंड इसीलिए आज ही के तारीख से आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है। मान लीजिए कि जब सप्लीमेंट इस तरह से काम करते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट जी का काम क्या है कि गाड़ी चलाते वक्त अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो हेलमेट मेरे सर को बचा पाए। उसी तरह से सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स आपको इन फ्यूचर आपका ये जो दर्द है ये बढ़ने ना देने के लिए या फिर इसे किसी सर्जरी में कन्वर्ट ना करने के लिए मदद करेगा। सप्लीमेंट्स हर हेल्दी व्यक्ति ले सकता है, और ये दवाइयां बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सप्लीमेंट्स एंड दवाइयों में बहुत बड़ा अंतर होता है सर। अच्छा, हमने सुना है कि कैल्शियम खाने से हड्डियां बढ़ जाती है, लगातार कैल्शियम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्या इसका फैक्ट है मैम? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कैल्शियम की सप्लीमेंट खाने से हड्डियां बढ़ने के लिए हमारा शरीर कोई पेड़ नहीं है कि जितना कैल्शियम खा ले तो आपका पेड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दैट इज नॉट अ थिंग, दैट इज नॉट अ केस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है वो हड्डियां एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रो होना बंद हो जाती है, लेकिन इन हड्डियों में जो खोखलापन है वो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है तो लकड़ी जैसे पूरी की पूरी खोखली बन जाती है, उसी तरह से हमारी हड्डियां अंदर से खोखली बन जाती हैं। और इस खोखलेपन को भरने के लिए आपका कैल्शियम सप्लीमेंट काम कर रहा है। तो जब भी कैल्शियम आप खा रहे हो, ये आपकी हड्डियों का खोखलापन भर रहा है, ना कि हड्डियों की ऊंचाई बढ़ा रहा है या फिर हड्डियों की लंबाई बढ़ा रहा है। देर इज अ बिग डिफरेंस। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ और एक चल सर मैं बताना चाहती हूँ, आप पेन यूज करते हो? जी मैम। पेन यूज करते, तो पेन की जब रिफिल खत्म हो जाती है आप नई रिफिल डालते हो उसमें, जी जी डालते हैं। करेक्ट? उसी तरह से सर कि जैसे हड्डियों में जब कैल्शियम खत्म होने लग रहा है तो नया कैल्शियम डाल दीजिए, और वो कैल्शियम कहाँ से मिला? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये भी एक सुनने में आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा कैल्शियम लेने से स्टोन बढ़ जाता है, इसलिए मैं डरता हूँ कि कैल्शियम रेगुलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके सर, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये मुझे हमेशा पूछा जाता है। और मैं उन हर व्यक्तियों को, हर लोगों को यही कहती हूँ कि कैल्शियम जो होता है ये एक ऐसा मिनरल है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। शरीर में जो स्टोन्स बनता है वो स्टोन्स होने के लिए बहुत सारे कारण रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे पहला कारण तो यही है कि पानी ना पीना। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो किडनी में स्टोन्स तो होने ही वाले हैं। तो फिर वो कैल्शियम की वजह से भी हो सकते हैं, वो पोटेशियम की वजह से भी हो सकते हैं, किसी भी मिनरल्स की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हर एक ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारा पानी पीजिए। अगर पानी सही तरह से पी रहे हो और पानी पीने के साथ साथ उसे रेगुलरली बाहर भी अगर निकाल रहे हो, यानी कि यूरिन के लिए जा रहे हैं, तो किडनी स्टोन्स कभी भी नहीं बन सकता। सेकेंड पार्ट इज यस, जब कैल्शियम का ओवरडोज होता है तो जरूर किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कैल्शियम जो होता है हमें 1000 mg कैल्शियम की जरूरत है, और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें कितना दे रहा है? केवल 500 mg। तो आपका रास्ता बहुत दूर है सर, दिल्ली बहुत दूर है। हम अब तक बस आधे रास्ते तक ही पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? एक और बात मैं बताना चाहूंगी सुमन जी, ये मेरा मन में इतना डर था कि भैया स्टोन तो नहीं हो जाएगा। सुना है लोग कहते थे कैल्शियम लेते हैं स्टोन हो जाता है, 2 महीने लो फिर डिसकंटिन्यू करो। ये सब ना कैल्शियम कार्बोनेट की कहानी है।
जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बहुत नोनली पॉपुलर है स्टोन बनाने के लिए, पर जो ये मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है ही नहीं, इसमें कैल्शियम साइट्रेट मिलेट है जो कि स्टोन फॉर्मेशन नहीं करता है। तो उस बारे में तो आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल पूरी तरीके से। आई वॉज अबाउट टू कम ऑन दिस पॉइंट सुरेखा जी। तो जैसे मैंने कहा था कि ये 2 पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट, यस द सेम पॉइंट, कि मोदी केयर का जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें जो कैल्शियम यूज किया गया है वो है कैल्शियम सिट्रेट मिलेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी जो सप्लीमेंट्स होती है या दवाइयां होती है, ये आपके किडनीज में स्टोन बनाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लीजिए, ताकि ये आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा, स्टोन्स नहीं बनाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया मैम, कैल्शियम के बारे में तो मैं समझ गया, लेकिन आप विटामिन D3 की बात आप बता रहे थे। तो विटामिन D3 तो हम लोग को सन से भी मिल जाता है, सूरज से भी मिल जाता है। तो D3 अलग जी, से हम लोग को लेने की क्या जरूरत है? अगर ऐसे तो हम लोग का रूटीन आजकल हो गया कि लेट नाइट सोना है, सुबह लेट से उठना है, लेकिन इसका क्या जरूरत है D3? एब्सोल्युटली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि क्या जरूरत है विटामिन डी की सप्लीमेंट लेना। तो आप आज तो गए होंगे सुबह 7 बजे की धूप लेने के लिए, गए थे नहीं, सर? नहीं नहीं, 7 बजे तो नहीं गया सर था। इतनी फ्री में मिलने वाली चीज थी, आप गए नहीं आज। सर प्रॉब्लम यही है कि चीज तो फ्री में मिल रही है लेकिन हम जाते नहीं है। हमको पता है कि धूप बाहर है, लेकिन बाहर खड़े जाके उतनी एफर्ट्स लेना आज की तारीख में किसी को भी नहीं जमता। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग इज, एज आई सेड, कि लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बदल चुका है कि हम अपने आप को घर पे, ऑफिस में बंद करके रख रहे हैं। एवरी डे हम एसी में बैठ रहे हैं, ऑफ कोर्स सही अपने बोल। आप को गर्मियों से बचा रहे हैं। 12 बजे की धूप तो लेना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 बजे की धूप में अगर मैं जाके बैठूंगी तो स्किन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट? सो आइडियल टाइम जो होता है मॉर्निंग का, जिसमें तो हम धूप में जाते नहीं है, और एवरी डे की धूप की, यानी कि विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है, जो हम फुलफिल नहीं कर पाते, एंड दैट्स द रीजन विटामिन D3 सप्लीमेंट्स की हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो विटामिन D3 का जो काम है शरीर के लिए बहुत क्रुशियल है। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन से लेकर हमारे शरीर में कई सारे हानिकारक कैंसर्स को रोकने का काम भी विटामिन D3 करता है सर। लेट मी टेल यू अबाउट वन स्टडी जो ये कहती है कि आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, देर आर सम पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कलोन कैंसर्स, राइट? कई सारे कैंसर्स हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि सडनली ये सारे कैंसर इतने क्यों आए, पहले तो नहीं थे, 30-40 साल पहले कहाँ थे कैंसर इतने। तो ये सडन जो ये एक नया नाम आ रहा है, या फिर जो हम हर जगह देख रहे हैं, द मेन, एक स्टडी ये कहती है कि जब किसी के भी शरीर में जब प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी होती है विटामिन D3 की, तब कैंसर नाम की चीजें आपके शरीर में जन्म लेती है। तो हमें ना कि सिर्फ कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की जरूरत है, लेकिन शरीर को सशक्त बनाने के लिए, इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए भी विटामिन D3 की जरूरत है। ये मैं आपकी बातों से सहमत हूँ मैम, कैल्शियम और विटामिन डी। लेकिन हम ग्लूकोसामीन जैसे घुटने का दर्द है, वो हम कब किस एज से शुरुआत कर सकते हैं, या क्या उसका आभास होगा जब से हम लोग उसको लेना शुरू कर दें, ताकि हमारे घुटने जो है मजबूत रहे, हम लंबे समय तक एंजॉय कर सके अपने पैरों पे। और हमने देखा है कि मेरा पैर एक बार जल गया था, तो मुझे लगा कि हाथ वगैरह है तो कोई आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, हाथ वगैरह में चोट है, कुछ भी है तो जा सकते हैं, लेकिन पैर एक ऐसा चीज है कि आप लाचार हो जाते हैं। आई तो नो, आई नो, ग्लूकोसामीन। आई जी। अग्री सर कि ये चीज तो हो ही जाती है। बट जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि पेन किलर्स डेफिनेटली सोल्यूशन नहीं है, और ग्लूकोजामिन उस पे एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, क्योंकि ग्लूकोजामिन जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन बनाना है। अब क्योंकि आपका सवाल है कि कौन सी उम्र से देना चाहिए, तो नॉर्मली यही होता है सर। और मैं कई सारे ट्रेनिंग्स में, जब मैं ग्लूकोजामिन नाम का जब प्रोडक्ट का ट्रेनिंग करती हूँ, तब सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आ जाता है कि ग्लूकोजामिन ना मुझे अपने माता पिता के लिए शुरू करना पड़ेगा। तो बात यही है कि जब हम ग्लूकोजामिन या जोड़ों के दर्द के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले अपने माता पिता आते हैं। हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते, ना हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं। हालांकि जॉइंट्स का जो पेन है वो हर किसी के लिए है। तो ग्लूकोजामिन आप 12 साल के ऊपर सर किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपके घर पे 12-13 साल के बच्चे हैं जो रेगुलरली खेल कूद करते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 12 साल के ऊपर के हर एक व्यक्ति ने जो अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहता है, ग्लूकोजामिन को ले सकते
चलिए बहुत बढ़िया मैम। और हम इसी बात से डर रहे थे। लास्ट ईयर मैं अपने फादर इन लॉ को ले गया था टूर पे, हम लोग गए थे अयोध्या वगैरह घूमने। और मैं देख रहा था कि बहुत जगह पे उनको ले जाने में दिक्कत हो रही थी। हम सोच रहे हैं कि मेरे घुटने अच्छे रहें, ताकि बाकी हमारे नेक्स्ट जनरेशन को परेशानी ना हो, है ना। तो अब ये बताइए मतलब कि ये सारा चीज जो हमको बता दिया आप, कैल्शियम, विटामिन डी, ग्लूकोसामिन, टर्मरिक, क्या बात है। और ये पेन ऑयल का क्या यूज है, पेन ऑयल का? पेन ऑयल, सो मोदी केयर का हमारा एक वेल पेन ऑयल है। एंड वेल पेन ऑयल 7 तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑयल का मिक्सचर है, आयुर्वेदिक ऑयल का मिक्सचर है। और इस पेन वेल ऑयल को आप अपने जॉइंट्स के दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमें क्विक रिलीफ चाहिए होता है, कि चलो हमने गोलियां तो ले ली, हमने टर्मरिक टैबलेट ली, हमने ग्लूकोजामिन ले लिया, हमने कैल्शियम ले लिया, लेकिन एक मसाज करना है आज, मुझे बस आराम करना है। ऐसे वक्त पे हमारा मोदी केयर का वेल पेन ऑयल आप ले सकते हैं। अगर कभी मोच आ गई है, वहां पे मसाज कर दीजिए। फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह उठने के बाद जकड़न हो जाती है, पता चला तकिया जो है ना वो कहीं और चला गया, तो नेक पेन होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप ये जो ऑयल है इसका बढ़िया मसाज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पैकेज है, एक बहुत बढ़िया पूरा का पूरा एक बंडल मिल जाता है बोन्स के हमारे एक हेल्थ सॉल्यूशन के तौर पे। सुमन जी, आई एम श्योर आपको अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि हमारे शरीर के लिए सप्लीमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मायने हैं, और एवरीडे डाइट में एक सही न्यूट्रिशन होना कितना जरूरी है, ये भी आपको पता चल चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में अभी भी अगर थोड़ा सा 1% डाउट बच चुका होगा, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया टेस्टिमोनियल सुनाना चाहती हूँ। और खुद की आप बीती बताने के लिए हमारे पास कुछ आज हमारे गेस्ट जमे हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आरपी सिंह जी को। तो आरपी सिंह जी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताइए विद मोदी केयर वेल सप्लीमेंट। मेरा नाम आरपी सिंह है और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज 70+ है, लेकिन मोदी केयर के फाउंडेशन प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोसामाइन, टर्मरिक, कैल्शियम वगैरह वगैरह यूज करता हूँ। अभी तक मुझे कोई रोग नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। लेकिन मेरे उम्र के लोग डॉक्टर खोजते चल रहे हैं, लाइन लगाते चल रहे हैं डॉक्टर का, और हम रोगी खोज रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सुमन जी, आई एम श्योर आपने सुना होगा इनका एक्सपीरियंस, कैसे नहीं लग नहीं, रहा है? 70+ एज में कोई दवा नहीं यूज करना सप्लीमेंट की वजह से, तो ये तो बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात। नेक्स्ट हमारे पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है मयूरी कांबले जी। मयूरी कांबले जी, प्लीज वेलकम टू द स्पीच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम मयूरी कामले है, रहती मुंबई से हूँ। दोस्तों, गए 2023 में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे लेफ्ट हैंड पैर पे काफी सारी चोट आई थी और 1 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, कुछ भी करने के लिए मना कर दिया था। तो दवाओं से तो मेरा घाव तो भर गया, लेकिन दर्द नहीं भर गया। तो ताकि आपको पता ही है, मुंबई जैसे शहर में सब ट्रेन में जाना आना, बच्चों को स्कूल लेने आना जाना, मार्केट जाना आना, तो काफी सारे समस्याओं को मैं मतलब जूझ रही थी। तो एक ने मुझे सजेस्ट किया कि आप क्यों ना कैल्शियम D3 और ग्लूकोसामाइन स्टार्ट करो, तो देखो आपको कुछ राहत मिलेगी। तो मैंने नाना करते करते वो प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि विद इन 2 to 3 मंथ्स में मेरा वो दर्द हवा जैसे भाग गया। और मेरा एक बचपन से सपना था कि मैं मतलब लाइफ में कभी एक बार तो मैराथन दौड़ूं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये 2024 में ये दौड़ में मैं 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने वाली हूँ। तो थैंक यू मोदी केयर। वाओ, आई गेस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। सुमन जी, कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैं तो जब तेज भी चलता हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि मसल्स पकड़ रहे हैं। तो ये जी, तो मैराथन दौड़ रही है, तो बहुत बढ़िया बात है मैम। तो चलिए हम दुआ करते हैं कि आप भी एक दिन मैराथन अच्छी तरह से दौड़ लगाएंगे। अगला निश्चित। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ श्याम बाबू जी को। नमस्कार, मैं श्याम बाबू पटना से बिलोंग करता हूं। मेरी बहन को पिछले कई सालों से काफी अर्ली एज में उनको ऑस्टियोप्रोसिस हो गया था, घुटने में सूजन हो गया था, बैठ के उठने में काफी ज्यादा परेशानियां होती थी। क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो जॉब के जाते समय भी काफी ज्यादा कमर में दर्द रहना, थकी थकी सी रहना। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट सप्लीमेंट को सजेस्ट किया, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोसामाइन,
टर्मरिक, विटामिन D3, और ये प्रोडक्ट लेने के बाद ट्रिमेंडस रिजल्ट आया। मतलब जो परेशानियां उनकी थी, कई सारे डॉक्टर्स उनको मेडिसिन लिखे थे, सारे मेडिसिन यूज करने के बाद भी उन्हें जो रिलीफ नहीं मिलता था, कुछ ही महीनों में इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि पैर के सूजन खत्म हो गए, दर्द उनका खत्म हो गया, वो आसानी से अब जॉब जा पाती है, इवन इतना कॉन्फिडेंट हो चुकी है मोदी केयर प्रोडक्ट के प्रति कि वो औरों को भी प्रमोट करती है। थैंक यू मोदी केयर, इतना वंडरफुल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाने के लिए। अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। अगला और एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ माला गुप्ता जी को। नमस्कार दोस्तों, नाम माला गुप्ता है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। कुछ साल पहले मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरा वर्कहॉलिक लाइफस्टाइल है। मैं स्कूटी ज़्यादा ड्राइव करती हूँ, जिसकी वजह से ये बैक पेन स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर को चेकअप कराया, बहुत सारे टेस्ट कराए हमने, जैसे कि MRI हो गया, CT स्कैन हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, फिर उसमें कुछ भी नहीं निकला। फिर मुझे ना किसी ने सजेस्ट किया कि आप मोदी केयर का कैल्शियम और D3 लेना स्टार्ट करो। फिर मैंने उसको 3 to 6 मंथ मैंने कंटिन्यूअसली लिया। नो डाउट मैं आज भी लेती हूँ, और उसको लेने से टचवुड आज तक मुझे वो गंदा बैक पेन नहीं हुआ जो मुझे हुआ करता था। सो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मोदी केयर को, हमारी हेल्थ इतनी अच्छी बनाने के लिए। सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच। वेरी नाइस माला जी। एंड और एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम बुला रहे हैं उत्तम गुप्ता जी को। उत्तम गुप्ता जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्तम प्रकाश गुप्ता है। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। मेरी मदर एक वर्किंग लेडी थी, लेकिन अभी लगभग 13 सालों से रिटायर्ड लाइफ जी रही हैं। लेकिन जब वो गवर्नमेंट जॉब में थी तो उनका बड़ा भाग दौड़ लगा रहता था, और खाना पीना बड़ा इरेगुलर रहता था। तो उनको हड्डियों की समस्याएं शुरू हो गई थी, और हड्डियों का चटकना ये आम बात थी। कभी कभी बाथरूम में पैर स्लिप करके गिर जाना, फ्रैक्चर हो जाना, ये लगा रहता था। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखलाया गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिसिन, कॉस्टली मेडिसिन दिए गए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, खासकर ये बोन हेल्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में। और मैंने कंप्लीट रेंज उनको देना शुरू किया, जिसमें ग्लूकोजामिन, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, और साथ में मसाज करने के लिए पेन ऑयल। और दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट आया। आज आलम यह है कि वो उनका घुटनों का दर्द बिल्कुल कंट्रोल में है, और वो खुद से बिना किसी सपोर्ट के चल रही हैं, सीढ़ियां तक चल जाती हैं, और अपना खुद सारा काम कर लेती है। तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स मोदी केयर से, ये भी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर देने के लिए मैं दिल से मोदी केयर धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू सो मच उत्तम प्रकाश एक गुप्ता जी। एक से बढ़ एक आप निकिता मैम टेस्टिमोनी मुझे दिखा रही हैं, बता रही हैं। तब तो ओल्ड एज वाले हैं, यंग एज वाले हैं, है ना, किन्हीं के मदर बीमार हैं तो उनके लिए है। गजब का प्रोडक्ट है आपका तो ये मैम। अच्छा लग रहा है अभी। सो वही होता है सर जी, कि कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है मैम, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो आपके दिमाग में जो 1% जो था डाउट, आई एम श्योर कि वो अभी निकल चुका होगा, और इन है। सबकी टेस्टिमोनियल सुनकर आपको एक कॉन्फिडेंस आ होगा कि ये प्रोडक्ट अभी आपको भी मदद करने वाले हैं। और एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और इनवाइट करना चाहती हूँ पंकज मित्तल जी को। सो पंकज मित्तल जी, प्लीज आप स्क्रीन पे आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज मित्तल है और मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया से बिलोंग करता हूँ। मैं 4th फ्लोर में रहता हूँ और मेरी बिल्डिंग में कोई लिफ्ट भी नहीं है। कभी घर के काम से, कभी ऑफिस के काम से 15 से 20 बार हमको अप एंड डाउन करना पड़ता। तो मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत सा दर्द रहने लग गया था, तो मैं परेशान एकदम हो गया था। और फिर डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको घर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं और परेशान हो गया, नहीं तो आपको घुटनों को चेंज करना पड़ेगा, आपकी कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं ज़्यादा परेशान रहने के कारण मेरे दोस्त से मैं सजेस्ट किया, फिर वो बात किया, और मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोजामिन और D3 लेना स्टार्ट करो, तुमको बहुत राहत मिलेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, वो लेना कंटिन्यू किया, और आज के डेट में मेरा पैरों में कोई दर्द नहीं है, कोई तरह के घुटनों में दर्द नहीं है। थैंक यू मोदी केयर। ना घर चेंज करना पड़ा और ना ही हमको घुटनों को चेंज करना पड़ा। अगेन थैंक यू मोदी केयर। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच पंकज जी। तो सो हार्ट वार्मिंग जब सुनते हैं लोगों को इस तरीके से इतना फायदा होता है, तो सचमुच अच्छा लगता है। और बल्कि कभी कभी ना हम खुद कुछ चीजें भूल रहे होते हैं।
हमें सब पता है, एक्चुअली फूड सप्लीमेंट के बारे में पता है, पर जब इस तरीके का किसी के टेस्टिमोनियल को सुनते हैं या किसी सेशन में जाते हैं तो अवेयर हो जाते हैं, याद आ जाता है कि अरे भैया ये मुझे भी तो लेना है, ये मेरा मिस हो रहा है, और फिर हम लेना शुरू करते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव डेफिनेटली निकिता जी, आपका ये सारी आज का प्रीशियस टाइम और ये विजडम हमारे डेफिनेटली बहुत काम आएगी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। लेकिन मैम इतने सारे चीजें तो हैं, बता तो दिया इन्होंने कि कैल्शियम भी यूज करिए, विटामिन डी यूज करिए, ग्लूकोसामिन भी यूज करिए, टर्मरिक भी यूज करिए, पेनवाइल भी लगाइए, लेकिन इसका असर कितने दिनों में दिखेगा ये नहीं पता चल पा रहा है। क्या फिर से कितने पूछूं? मैंने आपको मिस किया, क्या पूछा अरे आपने? प्रोडक्ट अगर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो ये इसका हाँ, असर कितने दिनों में दिखने लगेगा? देखिए डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। अगर ग्लूकोजामिन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 10 साल पुराना रोग है, तो हम ये कहते हैं कि जितने साल पुराना रोग है उतने महीने ले लो और उसमें 2 महीना ऐड कर लो। ये एक बेसिक रिकमेंडेशन है। जैसे मान लीजिए 10 साल पुराना है तो 10 महीना प्लस 2 ऐड कर लो, 12 महीने। 12 महीने लगेंगे आपको उस चीज को, कहते हैं ना, कार्टिलेज को रीबूस्ट करने में। फिर उसके बाद कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए इसको लेते ही रहना है। मतलब देखिए, ये आप इस बात को, बेसिक को अगर आप समझे हो, मान लीजिए आज आपसे मैं कहती हूँ कि मुझे सेब खानी है, आपके घर आई हूँ मैं और मैं कहती हूँ मुझे सेब खानी है, मैं आने वाली हूँ, मेरा व्रत होगा, मैं है ना आज ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, मुझे सेब खानी है। आप घर गए और घर जाके आपने अपनी वाइफ को कहा कि भाई सुरेखा जी आ रही हैं और उनका व्रत है, वो सिर्फ सेब खाने वाली हैं, तो वाइफ क्या करेंगी? पहला काम फ्रिज खोल के देखेंगी कि भाई फ्रिज में जी जी, एप्पल है तो रख लेंगे कि चलो सुरेखा मैम को दे दिया जाएगा। और अगर एप्पल नहीं है तो क्या करोगे? बाजार से लाना पड़ेगा, बाजार से। मार्केट से। तो हमारा शरीर हमारी कार्टिलेज को लुब्रिकेंट रखने के लिए, ग्रीसी रखने के लिए हमारा शरीर ग्लूकोजामिन बनाता है। बट अगर वो ग्लूकोजामिन बनना बंद हो गया है तो उसको कब तक हमें बाहर से लाना पड़ेगा? हमेशा के लिए लाना होगा। वो हमारी चॉइस है ना कि हम अपने घुटने ठीक रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अगर अपनी मोटर बाइक में खटखट की आवाज हो तो तुरंत मैकेनिक से ठीक कराते हैं, ये हमारी 11 नंबर की जो बस है उसमें खटखट होगी तो क्या करेंगे? उसको ठीक करना है। पर कार्टिलेज को रीबूस्ट होने में ये कहते हैं जितने साल पुराना मर्ज है उसमें उतने महीने लगाओ, 2 महीने और जोड़ो, उतना समय लगता है कार्टिलेज को रीबूस्ट होने में। That's तो it. डॉक्टर लोग भी जब जाते हैं मैम, कभी दिखाते हैं तो बोलते हैं कि सप्लीमेंट या आयुर्वेद की तरफ लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर तो एमबीबीएस होते हैं तो वो लोग बोलते हैं पता नहीं आप ये सब सप्लीमेंट मत लीजिए, आप मना करते हैं। तो उसमें कैसे हम निर्णय लें कि सप्लीमेंट हमको लेना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, आज तक कभी किसी डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्रिप्शन पे पपीता लिखा कि पपीता खाना? इतना तो नहीं लिखा मैम। सारी फल दुनिया लिखा। सारी दुनिया जानती है ना, पेट ठीक रखना हो पपीता खाना ठीक है, पर डॉक्टर्स ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो अंडर ओथ है। वो जो जो उन्होंने पढ़ाई करी है उसमें, जो वो एलोपैथिक प्रोडक्ट की जो पढ़ाई करी है, उस चीज के अलावा वो कोई चीज प्रिस्क्राइब कर नहीं सकते, वो अंडर ओथ है। तो डॉक्टर से ये उम्मीद करना कि वो हमें ये लिख करके दे देंगे, वो इन चीजों को एंडोर्स करेंगे, वो सोचना ही गलत है, वो चाहना ही गलत है। इसलिए हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आज जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके बाल रूखे हो रहे हैं तो तेल लगाने से पहले क्या डॉक्टर से पूछते हो? नहीं, नहीं ये तो पूछते ना। अगर आज आपकी आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, कुछ इरिटेशन हो रहा है, गुलाब जल डालने से पहले क्या हम डॉक्टर से पूछते हैं? नहीं पूछते। हमें पता है गुलाब जल आंखों के लिए अच्छा है। ऐसे ही ये जो हट जोड़ है, ये जो करक्यूमिन है, ये जो बोसवेलिया है, ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी है, पर मुश्किल ये हो गया है कि अब हम लेने कहाँ जाएं? हमें पता है करक्यूमिन अच्छा है, हल्दी का दूध हम पी लेते हैं, पर वो जो हल्दी का दूध हम पीते हैं वो हल्दी क्या ऑर्गेनिकली उगी हुई है, या वो एक जो हमने आधी चम्मच 2-4 चुटकी हल्दी डाली भी है उसमें करक्यूमिन कितना गया हमें नहीं पता। पहले के जमाने की हल्दी और अब के जमाने की हल्दी भी तो अंतर हो गया है। तो क्या सब कुछ घर में उगाने बैठेंगे? वो उगा नहीं सकते। किराने के पास जाकर के हमें पहचानने की कौन सी हल्दी, कौन सी गांठ जो है वो कौन सी हल्दी की है, कौन सी हल्दी हमारे फायदे की है। तो ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, साइंस और आयुर्वेद मिलाकर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज हमारे हाथ में दे दी गई है कि भैया बस मुंह में डालो, पानी पी लो, तुम्हारा काम हो गया। तो इसमें किसी डॉक्टर से पूछने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, आपकी बातों से मुझे क्लियरेंस हो गया है मैम। लेकिन एक चीज और मन में सवाल उठ रहा है कि मल्टीविटामिन जैसे हम लेते हैं पहले से, अगर तो फिर हम अलग से विटामिन डी, उसमें भी तो कैल्शियम होता है, उसमें भी विटामिन डी होता है, तो फिर अलग से हम उसको क्यों और ऐड करें? देखिए जैसे मल्टीविटामिन की बात करें, उसके कंपोजिशन की बात करें, तो उसमें हर चीज एक सर्टेन मात्रा में थोड़ी 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 सब चीज करके दे दी गई है। बट अगर अपने को कुछ प्रॉब्लम होने लगी है, अपने को पता चल गया अपने शरीर में विटामिन D3 की कमी है, कहीं दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, या बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रह रहा है, हमें पता चल रहा है कैल्शियम की कमी है, तो उसको फिर ओवरडोज देकर के उसको ऊपर से पूरा करना होगा।
जो मल्टीविटामिन में जो कैल्शियम होता है वो इतना नहीं होता कि आपकी डेफिशिएंसी को कम कर दे, पूरी डेफिशिएंसी को कम कर दे। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी पूरी तरीके से जॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, आपके शरीर में किसी तरीके का कोई दर्द नहीं है, आप कोई किसी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में किसी में नहीं हो कि जी कुछ एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट की जरूरत है, या ये कहो कि बिल्कुल अभी 20-22 साल के हो, किसी भी तरीके का कोई लक्षण आया ही नहीं है, तो खाली मल्टीविटामिन लेते रहो। पर अगर कोई भी एक लक्षण आने लगा है, घुटना जैसे देखो, आप करके देखो, अपने घुटनों पर हाथ रखो, उसको सीधा करो मोड़ो, सीधा करो मोड़ो, देखो कटकट की आवाज आ रही है क्या? जी, अब दाहिने आप वाले से तो आ रहा है। आ रहा है ना? तो अब जो है आपको हर हाल में कुछ ऐसा लेना होगा, सब्सटेंशियल लेना होगा, जो कि हर हाल में आपकी जो गैप है, न्यूट्रिशनल गैप है, उसको खत्म कर दे। अच्छा, मान लीजिए मैं तो ले लूँ, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो मान लीजिए रिटायर्ड पर्सन है, जो ओल्ड एज के हैं, उनका पेंशन भी कम हो गया, उनकी इनकम भी कम हो गई, तो कुछ लो बजट में क्या ऐसा हो सकता है जो इसके सप्लीमेंट के रूप में? आपका पूछना ये है कि अगर किसी का बजट नहीं हो, लो बजट हो, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट फर्स्ट उसको रिकमेंड किया जाए? वो जी। अगेन उनकी नीड पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इस समय उनकी पहली प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा उनको परेशान उनके जॉइंट्स कर रहे हैं, वो करहा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, तो हमें सबसे पहले उनको ग्लूकोजामिन देना होगा। नो डाउट उनकी बोन्स भी ठीक करनी है, बट सबसे पहले देखो, दर्द जो है ना, वो बंदे को बहुत परेशान करता है, तो सबसे पहले हमें उनका दर्द ठीक करना है। जैसे एक जी। और बात है, जैसे आप उनको ग्लूकोजामिन दोगे, वो डेफिनेटली है ना, दर्द ठीक होने लगेगा, तो उनको बाकी के भी आपके प्रोडक्ट पसंद आने लगेंगे। तो अगर किसी को कोई दर्द है, तो पहला निवारण दर्द का करना चाहिए, तो आप उनको ग्लूकोजामिन दीजिए। अगर किसी का बजट कम है, चारों चीजें नहीं दीजिए, पेन ऑयल दे दीजिए, ग्लूकोजामिन दे दीजिए। फिर एक बात आपको मैं और बताना चाहती हूँ, मेरे को दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिला आज तक जिसके पास अगर उसको समझ में आ जाए कि ये फूड सप्लीमेंट उसके काम का है, तो उसके लिए पैसा नहीं है। बिलीव मी, ये हमारे नोशन रहते हैं कि है ना, डॉक्टर तो नहीं है ना, हार्ट सर्जरी लिखने से पहले देखता कि आपके पास पैसा है या नहीं है। नहीं, वो तो नहीं। डॉक्टर तो जो व्यक्ति के लिए सही है वो लिखता है। ये हमारी सोच है, हमें लगता है पता नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि फूड सप्लीमेंट एक्स्ट्रा खर्चा है। अभी हमारी सोच में वही कल्चर है, जो हमारी जो कॉम्बिनेशन दाल चावल रोटी सब्जी रायता खा करके जो हम दादा दादी मम्मी पापा सबको खा के हेल्दी देखते हुए आए हैं, हम सोचते हैं हम भी यही खा रहे हैं, तो फूड सप्लीमेंट तो कुछ एक्स्ट्रा चीज है। हम ये नहीं देख रहे कि सारा एनवायरनमेंट बदल गया, खाना बदल गया, पीना बदल गया, फसल बदल गई, पोल्यूशन बदल गया, पानी बदल गया। हमारे ब्रेन में जिस दिन रजिस्टर हो जाएगा ना कि हाँ फूड सप्लीमेंट उतना ही जरूरी है जितना दूध पीना या रोटी खाना या सब्जी खाना या फल खाना, उसके बाद इसके लिए पैसा आ जाएगा। नहीं, आजकल तो पेपर वगैरह में भी सप्लीमेंट के बारे में जिक्र होता है, लेकिन आज निकिता ने बहुत सारी चीजों को ओपन कर दिया, और आपने बताया मैम हमें समझना चीजें। है, जी। हमें समझेंगे तो हम समझेंगे, तो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे तो हमारी सेहत बदलेगी, हमारी सेहत बदलेगी तो फिर दुनिया को हम फिर वैल्यू ऐड कर पाएंगे। नहीं तो हम ही अगर कराते कराते कहीं जा रहे हैं, तो कितना भी ओल्ड एज पर्सन हो, आपसे तो कुछ नहीं है ना रिकमेंडेशन लेगा। अच्छा, एक और मन में आ रहा है मैम कि अगर इससे आराम नहीं मिला तो फिर इसका क्या हो सकता है? देखिए, आराम की तो दो बातें हैं। अगर आपकी बोन्स में दर्द हो रहा है, अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा लक्षण है कि आपकी हड्डियां, आपकी मसल जो है वो हेल्दी नहीं है। जैसे ही आप विटामिन D3 लेने लगते हो, कैल्शियम लेने लगते हो, गारंटेड दर्द में फर्क पड़ता ही पड़ता है। जो आज इधर दर्द, कल उधर दर्द, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, साइड की पिंडलियों में दर्द हो रहा है, थाइस में दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द कभी उधर, तो दर्द में गारंटेड फर्क पड़ेगा अगर ये कैल्शियम से रिलेटेड है। तो अगर घुटनों में दर्द है तो डेफिनेटली, क्योंकि देखो इसमें जो कर्क्यूमिन डला है ना, मैं आपको साइन समझाती हूँ क्या है। जब हम आपको हल्दी रिकमेंड कर रहे हैं, जब हम आपको है ना कर्क्यूमिन रिकमेंड कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारे ग्लूकोजामिन में कर्क्यूमिन है, उसका कारण समझो। पेन का क्या होता है, शरीर में कहीं भी पेन होता है तो हमारे ब्रेन के वो रिसेप्टर होते हैं, वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि यहाँ दर्द हो रहा है। पेन किलर का क्या काम होता है, दर्द तो हो रहा होता है, पर वो जो सिग्नल देता है, वो सिग्नल को बीच में ब्रेक कर देता है पेन किलर। तो दर्द हो रहा है पर ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा रहा कि दर्द हो रहा है, दैट्स कॉल्ड पेन किलर। अब जब आप कोई भी पेन किलर खाते हो, तो वो पेन किलर जो है आपकी पेट की लाइनिंग को भी खराब करता है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कर्क्यूमिन वो पेन किलर है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर है तो पेन किलर। तो हमें क्या करना है, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता? पहले एक बात ध्यान से सुनो, पहले एक बात ध्यान से सुनो। जी मैम। कर्क्यूमिन जब आप ले रहे हो तो भरोसा रखो, आयुर्वेद पे भरोसा रखो कि जी दर्द तो ठीक हो जाएगा। कैल्शियम खा रहे हो, हड्ड जोड़ खा रहे हो, तो भैया भरोसा तो हमें चीजों पर है ना, इंग्रेडिएंट्स पे होना चाहिए, ब्रांड पे होना चाहिए। हमारी ब्रांड सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है कि 25% यूज प्रोडक्ट आप वापस कर सकते हो, और इतनी बड़ी गारंटी कौन देता है? जिसको भरोसा हो कि आपको असर हो जाएगा।
तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए और फिर लेना शुरू कीजिए, कन्विक्शन के साथ लीजिए, फिर आपको फायदा होगा। कुछ और भी आपके माइंड में? हाँ जी। थैंक यू मैम। बस एक लास्ट सवाल है, मुझे लग रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे, पर पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होगा। तब तो ठीक है। पॉजिटिव तो बहुत होंगे, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, आप शाम को आके कराते हुए नहीं बैठोगे, बच्चों के साथ परिवार के साथ टाइम बिताने को तैयार होगे ना, खुशियां वहीं आ जाएंगी, आपके बॉस के चेहरे की रंगत बदल जाएगी अगर आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है, नेगेटिव साइड इफेक्ट कोई नहीं है। इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी? मुझे हमेशा रेगुलर लेते रहना पड़ेगा? लग जाएगी, आदत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। आदत इसलिए लग जाएगी कि फिर आपको ना वो दर्द में रहने की आदत छूट जाएगी, आपको परेशानी में रहने की आदत छूट जाएगी। आपको ये पता है कि हाँ, मेरे शरीर में ग्लूकोसामीन बनना बंद हो गया है, मुझे बाहर से लेना है, मेरे मेरे हड्डियों का बैंक अकाउंट खत्म हो रहा है, मुझे उसमें लगातार भरना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी बोन्स में से क्यों हड्डियां, एक बार हमने खा लिया पी लिया, जो भी हमारी हड्डियां बन गई, वो खोखली क्यों होती है? क्योंकि हमारा ब्लड जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी होती है ना, उसको करने के लिए उसको कैल्शियम चाहिए, हमारे ब्लड को कैल्शियम चाहिए। जब हम कैल्शियम हमारे शरीर में इनफ नहीं जाता है तो वो हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लगता है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा ब्लड मेरे हड्डियों में से हड्डी निकाल रहा है, गूदा निकाल रहा है, तो मुझे हर हाल में मेरी हड्डियों को गूदा देना है, जब आपको ये साइन समझ में आ जाएगा, जब इसके फायदे नजर आने लगेंगे, फिर आप क्यों नहीं कैल्शियम खाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं खाया तो कुछ नुकसान नहीं होगा कि जी आपने कैल्शियम खाया, साल भर खाया, फिर खाना बंद कर दिया तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो जाएगा कि अब पहले से खराब हो जाएगा, नहीं। पर आपने खाया, वो धीमे धीमे फिर हड्डियों का खोखलापन शुरू हो जाएगा, फिर खाली हो जाएंगी। अब उसको खाली कर करके भरना या लगातार थोड़ा थोड़ा बैंक अकाउंट भरते रहना, वो आपकी चॉइस है। तो लगातार भरना ज्यादा अच्छा है। वही समझदारी है, बिल्कुल समझदारी तो वही है, ये बहुत बेसिक है। जैसे अब हमें पता ही है ना कि हाँ जी, मुझे 3,000 रुपए का 4,000 रुपए का राशन घर में भरना होता है, इसमें कोई बहस है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है? कोई आर्ग्यूमेंट हमारे माइंड में नहीं है। ऐसे ही आज 1,000 रुपए का मुझे फूड सप्लीमेंट घर में भरना ही भरना है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, थोड़े नए नए तरीके पैसे कमाने के आ गए, वहां से पैसा कमाओ, पर ये तो मस्ट हो गया है, अब अनअवॉइडेबल हो गया, मैं कह सकती हूँ। आपने जो आज इन्फॉर्मेशन दिया मैम, निकिता मैम ने दिया, हम तो बचपन से ही पढ़ते हैं हम लोग, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दिया, एकदम निश्चित तौर पे हम उसको सारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। आप मुझे बताइए और जल्दी से मुझे दीजिए मैम। ठीक है, बस ठीक है। तो मैं आपके प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट के ऑर्डर ले लूं? मैं आपको कैल्शियम दे दूं, D3 दे दूं, जी ग्लूकोसामिन दे दूं? मेरा एज लगभग 49 हो चुका है, मुझे घुटने में थोड़ा सा राइट घुटने में थोड़ी दर्द हो रही है और चढ़ने उड़ने में थोड़ा आवाज भी होता है, तो ग्लूकोसामिन भी दे दीजिए मैम। ठीक है, तो अभी तो अगर शुरू शुरू हुआ है तो 4-5 महीने में आपको जो है आपकी कार्टिलेज रीबूस्ट हो जाएगी। जितनी जल्दी इसको ठीक कर लो उतना अच्छा है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपके चारों प्रोडक्ट का ऑर्डर लिख लिया है और मैं आपको कल ये डिलीवर करती हूँ। ठीक है, चलिए। और फिर हम सेशंस करते रहते हैं, हम आपको और आपकी सेहत कैसी अच्छी रहे उसके लिए नेक्स्ट जो भी कभी सेशन करेंगे मैं उसका लिंक आपको भेजूंगी। अवेयर होना चाहिए, जब हम अवेयर होते हैं तो हम जीतते हैं। थैंक यू मैम। मुझे पैसे वाली भी बताइएगा, कैसे और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं? डेफिनेटली बताऊंगी, डेफिनेटली मैं कॉल करती हूँ और आपको लिंक भेजती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट। कल तो मैं मिल रही हूँ आपको, कल डिलीवर करने आ रही हूँ प्रोडक्ट्स में। थैंक यू मैम। नमस्कार। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉक शो, ये था आज का हमारा रोल प्ले। आप इसी की मदद से बहुत आगे जा सकते हैं। अब चलिए, वक्त आया है इस प्रोडक्ट रेंज पर, इस सोल्यूशन के बारे में मेरे बात करने का, क्योंकि हम कहते हैं टीटीटी करनी है ना। जब हम टीटीटी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दर्शक नहीं है, हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं। हर किसी को ये सीख करके ऑडियो बनानी है या वीडियो बनानी है, तो मेरा टेक अब आपके सामने है। राइट फ्रेंड्स, तो एक बहुत खूबसूरत सी बात कही गई है कि हे भगवान, बस चलते हाथ पैर उठा लेना। हम हर कोई हेल्दी रहना चाहते हैं, आखिरी क्षण तक घूमना फिरना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े रहना चाहते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते, कभी किसी के आजुर्दे नहीं होना चाहते, और उसके लिए डेफिनेटली हमें हमारे बोन्स का और जॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पर होता क्या है, बोन्स और जॉइंट्स के साथ जो समस्याएं आती हैं वो बेसिकली तो भैया, अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो गई तो जगह जगह दर्द रहने लगेगा, विटामिन D3 की कमी हो गई, इधर दर्द उधर दर्द, लाइफ में से लाइफ चली जाती है, लाइफ की क्वालिटी खत्म हो जाती है, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द हमें होने लगेगा। अगर ज्यादा कमी हो गई तो डेफिनेटली खड़े खड़े है ना टूट जाती हैं हड्डियां, खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। हड्डियां खराब होती है, डीफॉर्म हो जाती है, पैरों का शेप चेंज होने लगता है, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, हाइट कम होने लगती है। हड्डियों के कम होने के खाली एक ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे जो है वो असर हैं। जब अगर हमारी हड्डियों में गूदा कम हो जाता है तो हमें परेशानी लेनी पड़ती है। और अगर जॉइंट्स खराब हो गए हमारे तो भैया बहुत दिक्कत है। जॉइंट का एक सिंपल सा सीन है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जॉइंट है, मान लीजिए ये हमारा जॉइंट है,
अब ये जॉइंट जो है ये हड्डी से हड्डी टच नहीं हो, इसके पीछे बीच में एक पनीर जैसी सॉफ्ट टिश्यू लगाया गया है कुदरतन, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। अब ये जो कार्टिलेज है ये बीच में लिक्विड भरा है, एक पूरा साइनोवियल केस होता है, वो उस केस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है और वो लिक्विड हमारी इस कार्टिलेज को सॉफ्ट रखता है, तो हमारी हड्डी से हड्डी टकराती नहीं है और हमें परेशानी होती नहीं है। अब किसी में 25 साल की उम्र में, किसी के 70 साल की उम्र में ये लिक्विड जो है सूखने लगता है। ये लिक्विड किस चीज से बनता है? ये ग्लूकोजामीन से बनता है, और ग्लूकोजामीन शरीर में बनता रहता है तो ये लिक्विड बनता रहता है। अब जब शरीर में ग्लूकोजामीन बनना बंद हो जाता है तो ये लिक्विड सूख जाता है, और जब लिक्विड सूखता है तो क्या होता है? पहले ये कार्टिलेज सूखती है, फिर इसमें दरारें आने लगती हैं, फिर ये भुरभुरी होकर बीच बीच में से टूटने लगती है। जब टूटने लगती है तो बीच में अड़ने लगती है, अड़ने लगती है तो बीच में घर्षण करने लगती है, और तब हमें दर्द होने लगता है। पर जो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? कि हमारे शरीर में ग्लूकोजामीन बनना बंद हो गया है। अगर हम अपने जॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? पहले दर्द होने लगेगा, दर्द होने के बाद उठने बैठने में दिक्कत होने लगेगी, फिर हम बिस्तर पे पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो बोन से रिलेटेड और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये अनअवॉइडेबल तो नहीं है, इसको हमें हर हाल में कैटर करना है, और उसके लिए मोदी केयर के पास बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की, जो कि कैल्शियम साइट्रेट मिलेट से बना है। देखिए, आपने सुना होगा कि नहीं कैल्शियम को लगातार नहीं खाना, 2-3 महीने खाओ फिर गैप दो, या कैल्शियम से तो जी स्टोन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ये सब बातें सही साबित होती हैं, इसीलिए मोदी केयर लाया कैल्शियम सिट्रेट मिलेट के रूप में कैल्शियम को, तो जो डेफिनेटली वो है ना स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं करता। बहुत इसके एब्जॉर्प्शन देखो, हमने खा तो लिया कैल्शियम, आप इस बात को समझिए कि कैल्शियम हम खा रहे हैं, बट वो अगर हड्डियों में नहीं जा रहा, सिर्फ यूरिन से बाहर निकल जा रहा है यूरिन के साथ, तो फिर वो खाया हुआ किस काम का? होता यही है कि हड्डियां हमारी बैंक है, हम कैल्शियम डाल रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, हड्डियों में कैल्शियम जाएगा तो वो हड्डियां मजबूत होंगी ना। और जो हमारे ब्लड को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए कैल्शियम चाहिए, वो भी वो तभी मिलेगा उसको जब हमारे ब्लड में और बोन्स में कैल्शियम जा रहा होगा, वो यूरिन के साथ निकल नहीं जा रहा होगा। तो एक तरफ हमें एक ऐसा कैल्शियम खाना है जिसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी हो, दूसरा साथ में हमको विटामिन के चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन इसमें जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाए, जो कि कैल्शियम को न केवल हड्डियों तक पहुंचाए, हड्डियों की इम्यूनिटी को बढ़ाए, हड्डियों की क्वालिटी को बढ़ाए, और ये सब कुछ मोदी केयर के एक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल हो जाता है। आपको ये नहीं कि ये अलग से खाना है, ये अलग से खाना है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। कैल्शियम सैटेट मिलेट से बना, इतने सारे एड ऑन बेनिफिट के साथ, जिसमें हड जोड़ तक है। हम जब किसी एलोपैथिक दुकान पे जाकर के कोई कैल्शियम लाते हैं ना, तो उसमें कोई आयुर्वेदिक चीज नहीं मिक्स होती, ये क्योंकि साई वैदिक प्रोडक्ट है तो इसमें हड जोड़ मिलाया गया है, जो कि चुंबक की तरह हड्डी में हड्डी को जोड़े रखता है, जो कि हड्डी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो कि हड्डी की क्वालिटी को बढ़ाता है, जो कि न केवल हड्डी पे काम करता है, हड्डियों को, जो हड्डियों के आसपास की जो मसल्स हैं, जो हमारे लिगमेंट है, जो टिश्यूज हैं, उनकी भी हेल्थ को बनाए रखता है। तो ऐसा खूबसूरत हमारे पास कैल्शियम है, खाते रहिए, एक सुबह एक शाम, और आपको जो इनफ फूड सप्लीमेंट के तौर पे कैल्शियम चाहिए वो भी मिल जाएगा, और वो अंग भी लगेगा। पहला काम ये। दूसरी बात आती है कि भैया जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम मैंने बताई, उसके लिए क्या करना है? ग्लूकोजामीन शरीर में बनना बंद हो गया है, तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, ग्लूकोजामीन बाहर से खाना होगा। अब क्या करें? ग्लूकोजामीन खाना है, मोदी केयर के पास ग्लूकोजामीन है, पर मोदी केयर का ग्लूकोजामीन क्यों खाना? क्योंकि अगेन ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें खाली ग्लूकोजामीन नहीं है, इसमें जो बोसवेलिया है ये भी एक आयुर्वेदिक एक हर्ब है। बोसवेलिया जो है क्या करता है, मेरे से इस बात को समझिए, हमारे शरीर में अगर दिक्कत हो रही है, हमारी जॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, हमारी शरीर का ना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो इस एरिया को स्वेल कर देती है वो जगह, सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। तो अगर आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आसपास स्वेलिंग हो जाएगी। ये जो बोसवेलिया है ये उस स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें कर्क्यूमिन डला हुआ है जो पेन किलर का काम करता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के पेन किलर का काम करता है। अगर आप मार्केट से ला करके किसी भी तरीके का ग्लूकोजामीन खा रहे हो और उसमें अगर कोई पेन किलर है, क्योंकि पेन किलर जरूरी है, कार्टिलेज को ग्लूकोजामीन रीबूस्ट करे, इसमें तो कुछ महीने लग जाते हैं, पर जो व्यक्ति खा रहा होता है उसको तो तुरंत रिलीफ चाहिए होता है, तो डेफिनेटली मार्केट के ग्लूकोजामीन में पेन किलर डाली जाती है, और वो पेन किलर आपके पेट को खराब कर रहा होता है। मोदी केयर के साथ खूबसूरत बात यह है कि इसमें पेन के किलर के रूप में कर्क्यूमिन को डाला गया है, जो आपकी पेट की लाइनिंग को खराब नहीं करता, जो किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं देता, और इसमें हर वो चीज मिलाई गई है जो इन चीजों को आपके अंग लगाती है, चाहे वो ब्लैक पेपर हो, वो पेपरिन हो, उसमें एक ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो आपके एंड रिजल्ट को गारंटेड करता है। इसी तरीके से हमारे पास विटामिन D3 है, जो न केवल आपकी जो आप कैल्शियम खा रहे हो उसको बॉडी में, उसको बोन्स तक पहुंचाने में मदद करेगा, वो कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में उसके परफेक्ट फ्लो को मेक श्योर करेगा, वो आपके ब्लड प्रेशर तक को लोअर करेगा, क्योंकि वो आपकी वेसल की है ना
हेल्थ को सुधार देता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो कि पॉजिटिव साइड इफेक्ट जो कि विटामिन D3 लेने से होते हैं। और अगर आप दर्द से परेशान हो रहे हैं तो ये सब तो लेते रहिए, पर हमारे पास वेल ऑयल है, पेन ऑयल है, उसको लगा करके थोड़े दिन तक, जब तक कि अंदर से जो रूट कॉज है उस पर काम नहीं हो जाता, तब तक पेन किलिंग के लिए आप पेन किलर को काम में लीजिए। इस तरीके से ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास 4 प्रोडक्ट का, जो कि आपको मदद कर देता है आपके बोन्स को और आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने में। काम में लेकर के देखिए, भागते दौड़ते नजर आएंगे, कभी किसी पर निर्भर नहीं करेंगे, हमेशा अच्छी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, तो प्रोडक्टिव रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, जो हमारा हक बनता है। ऑल दी वेरी बेस्ट। राइट फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का बोन हेल्थ पर टेक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे लीडर ऑफ द डे से, जिन्होंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को काम में लिया, यूज किया, शेयर किया, तो न केवल हेल्थ कमाइए, बहुत सारी वेल्थ कमाइए। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत कर रहे हैं हमारे GRDD अनूप गुप्ता जी का। अनूप जी, स्वागत है आपका। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप है और मैं एक बिजनेसमैन हूं। दोस्तों, जब मैंने होश संभाला तो मुझे एक बात पता चली कि लाइफ में 3 तरीके से लीड किया जा सकता है: लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैंने लाइफ ऑफ सर्वाइवल के लिए जॉब करना शुरू किया और 5-7 साल जॉब करने के बाद ये पता चला कि हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। उससे सिर्फ सर्वाइवल हो सकता है, सक्सेस नहीं हो सकता। फिर मैंने ट्रेंड चेंज किया और सेल्फ बिजनेस करना शुरू किया, खुद का बिजनेस। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आया, लेकिन जैसा कि बिजनेस नाम से ही जाहिर होता है, भारी भरकम शब्द हो जाता है। बिजनेस कंटिन्यू बिजी रहना है, ढेर सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमेशा हाय हाय परेशानियां लगी पड़ी हैं, लाइफ जी नहीं पा रहे। लाइफ ऐसी ही चल रही थी दोस्तों। उसी वक्त हमारे एक फैमिली फ्रेंड राजेश गुप्ता जी ने मुझे आके बताया कि सर, अगर आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पाना चाहते हैं तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल उत्सुक था, मैंने पूछा क्या क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, पहला अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी और दूसरा अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, सुनने में बड़ा अटपटा सा था और सुनने के बाद मैं ठिठक सा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुकान बदलने से लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मिल सकती है। तो खैर, एक अच्छी बात यह थी, थैंक गॉड मैं खुरपेची नहीं था। जैसा जी उन्होंने बोला, मैंने तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक कसक थी, मुझे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीना था। तो मैंने वही किया, मैंने अपनी दुकान बदली। उन्होंने बताया कि आपके घर में जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान आते हैं, जो बाजार से खरीद के आते हैं, वो वहां से नहीं लेके आप मोदी केयर की शॉप से लेंगे तो आपको बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, लोअर प्राइस पे मिलेगा और 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा। दोस्त, इतना सुनने के बाद तो कोई समझदार आदमी ना कर ही नहीं सकता। वही मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी तुरंत हाँ बोला और लाइफ बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल। और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगने लगे। मेरी वाइफ अमृता बहुत अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की शौकीन है, उनको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगने लगे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स दिए, हमारा सीना और चौड़ा हो गया। और फिर हमने सोचा कि जो समीर जी का ये मुहिम है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो हमें मिले हैं, जो राजेश जी ने हमारे घर में लाया, मैं दूसरों के घर में लेके जाऊंगा। और यही करना शुरू किया दोस्तों, जोत से जोत जलाते चले गए। मैं कई सारे लोगों को ये बताना शुरू किया कैसे ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, और सारी चीजें करते करते एक कारवां सा बनता गया। दोस्त, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सरल चीजों को सरल शब्दों में समझाना सबसे टफ काम है। और यही काम राजेश जी ने मुझे समझाया। थैंक गॉड मुझे बिलीव आ गया। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। ऑक्सीजन सबके लिए फ्री है। सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। लोगों को समझ में नहीं आती कि फ्री की ऑक्सीजन है, लेकिन जब वही वेंटिलेटर पे जाते हैं तो उसी ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती है। पैसा पे करने के बाद लेने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में मुझे राजेश जी ने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चीज मैंने लोगों के साथ बताया, हमारी लाइफ चेंज हो गई दोस्तों। सिर्फ दुकान चेंज करने के बाद हमारी लाइफ में वो टर्न अराउंड आया। आज बहुत बड़ी लाखों की टीम है, पूरे पैन इंडिया फैली हुई है। सफलता के क्या कहने आपको मैं बताऊं, मैं विदेश यात्रा के लिए सोचता था। मेरी वाइफ हमेशा फॉरेन ट्रिप्स के लिए परेशान रहती थी। अभी हम लोग 20-25 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। और बड़ी बात ये नहीं कि खुद किया है, बड़ी बात यह है कि हमारे साथ 500 से ज्यादा लोगों ने फॉरेन ट्रिप्स हमारे साथ एंजॉय किया है। अभी अभी कुछ महीने पहले ही हम दुबई और स्पेन, यूरोप की ट्रिप घूम करके आए हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, समीर जी का ये कॉन्सेप्ट था कि जिंदगी एक बार ही मिल रही है, जी लो जी भर के। तो बिल्कुल वो लाइफ को हम लोगों ने यहाँ जीना शुरू किया। आज हमारी टीम में 134 कारें आ चुकी हैं, उसमें से 3 हमारी भी है और एक इंक्लूडिंग मर्सिडीज
जी हाँ, 80 लाख की मर्सिडीज। दोस्त, बड़ी बात नहीं है कि हमारे घर में कार आई, बड़ी बात यह है कि 70% से ज्यादा उन लोगों के घरों में कार आई है जिन्होंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि उनके घर के आगे भी कार खड़ी हो सकती है। और वो सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने से, पहली दुकान बदलने से और दूसरी सोच बदलने से। ये सोच बदलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मोदी केयर के पास तो वैसे तो सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आजादी। जी हाँ दोस्तों, हमारी आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की जी रहा हूं, बिल्कुल मस्त। और हमारे साथ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं। एक कहावत मैंने सुना कि क्या मजा तकलीफों में जब मौत ना आए जवानी में। इसमें शायर ये नहीं बोलना चाहता कि आप जवानी में मर जाओ, नहीं, उसका कहना था कि जब तक जिंदा रहो जवान होकर के जियो। और ये चरितार्थ हो रहा है हमारे वेल के प्रोडक्ट से, मोदी केयर के वेल के प्रोडक्ट से। आज सचमुच सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ कंजम्पशन है वो वेल के प्रोडक्ट्स का है और हम लोग सचमुच बहुत एंजॉय कर रहे हैं और खुद भी स्वस्थ हो रहे हैं और लोगों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। आइए आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 100% मनी बैक गारंटी के ये प्रोडक्ट्स आप भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाइए। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, फैंटास्टिक। आपकी सक्सेस स्टोरी कितनी हार्ट वार्मिंग है। 100 दिन में 1 लाख रुपया कमाने का इरादा लेके निकले और कमा लिया, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपया एक आम हिंदुस्तानी का बहुत बड़ा सपना है, 1 लाख रुपए तक पहुंचना। और 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम, वो भी परमानेंट इनकम, वो कमा लेना इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। ये हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बताता है, ये हमारे प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को बताता है, ये उसकी यूजेज को बताता है, ये कितना बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो बता रहा है। जोरदार तालियां अनूप जी, आपके डेडिकेशन है, पैशन के लिए मैं बजाना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का कमांडो द फोर्स सेशन बोन हेल्थ पर। इट्स सो अमेजिंग, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो आज आपके साथ शेयर की गई है। अब इतनी, ये एक सेशन जितनी इंफॉर्मेशन अगर आप सीख जाओगे ना, ऐसे बातचीत करना, ऐसे सवालों के जवाब देना, ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा, इससे कम आपको कुछ नहीं चाहिए, पर इस एक सेशन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। हम अभी व्हाट्सएप पर बहुत सारे टूल्स डाल रहे हैं, इसमें से मैं 2 टूल की स्पेशली बात करना चाहूंगी। हम आपको एक वीडियो देते हैं, जैसे अभी निकिता जी ने बोन हेल्थ के बारे में बताया, उसकी तो वीडियो आपने पूरे इसमें सेशन में ली है। हम आपको वही वीडियो देंगे जिसमें मोदी केयर की कंटेंट को लिखा हुआ होगा, यानी आवाज आपको निकिता जी की सुनाई देगी पर उस पे मोदी केयर का बोन हेल्थ का कंटेंट होगा। तो आपको जब वो वीडियो आप अपने व्हाट्सएप पर ओपन करोगे या हमारे लीड बाय सुरेखा भार्गव एंड टीम यूट्यूब चैनल पर ओपन करोगे, तो आवाज आ रही होगी, आप उसको जूम कर सकते हो, जूम करके वो कंटेंट पढ़ सकते हो। तो उस पे आपको निकिता जी दिख नहीं रही हैं, उस पे आपको कंटेंट, वो बुलेट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। आप बुलेट पॉइंट्स पढ़ रहे हो और आपके कान में उस पॉइंट पर क्या सेंटेंस है वो आवाज चल रही है, तो आप याद कर पाओगे। ये टीटीटी के लिए हमने स्पेशली इस टूल को हम बना रहे हैं। इसको पूरी टीम में प्रमोट कीजिए, लोगों को बैठाइए, उस टूल की मदद से लोगों को जितना हमने एक सेशन में ज्ञान आपको दिया है, ये ज्ञान सिखाइए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा टूल डेफिनेटली लीप यूट्यूब चैनल है, क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत होती है, वीडियोस को कहाँ कहाँ सेव करते रहें, उसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया है जिसपे भैया आप जब जो लिंक चाहे, हम सब छोटी छोटी वीडियो में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। टेस्टिमोनियल अलग आएंगे, ये है ना, निकिता जी की बुलेट अलग आएगी, मेरी बुलेट अलग आएगी, तो शो टॉक शो अलग आएगा। तो आप जिसको भी, आपको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, जिस किसी को भी देखना है उसके लिंक पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और है ना, उसको जितना सुनना है सुन लो। जब मान लो 5 मिनट सुन पाए, फिर डिस्टर्ब हो गए, इधर उधर लग गए, जब दोबारा से वो यूट्यूब खोलोगे तो वो वहीं से आपको आगे सुनाएगा। तो ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टूल है, इन दोनों टूल्स को यूज कीजिए। 100 PV नवंबर में सबको करना है। हीरो प्रोडक्ट मैराथन आपका इंतजार कर रही है, रेजिडेंशियल वर्कशॉप आपका इंतजार कर रही है। इसमें सीरियसली लग जाइए, पूरी टीम को कंस्ट्रक्टिवली बिजी कीजिए और अपने चेक को और अपनी टीम के चेक को बढ़ता हुआ देखिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, नमस्कार।